सारे ग्रुप्स में भेज दे मैसेज एक बार। जय श्री राम आप सभी को, जय शनिदेव, नमस्ते, जय शनिदेव, जय शनिदेव। आप सभी का आज के लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक हम कलेक्टिव लाइव सेशन कर रहे हैं, ठीक में, जिसमें मैं और आपके भाई जी यहाँ पर उपस्थित हैं। लोग कर दिया आपने। और आज हम बहुत सुंदर सा विषय पे जो है बात करने वाले हैं कि आप लोग जब ध्यान करते हैं आपको अनेकों अनेक प्रकार के रंग दिखाई देते हैं, उन रंगों को क्या अर्थ है। ठीक है, बेसिकली हम बहुत आज गहराई में जाके इस विषय का अच्छे से चिंतन करने वाले हैं। शमशुद्दीन जी जय श्री राम, प्रदीप जी जय श्री राम, बिल्कुल कर सकते हैं प्रदीप जी। दिलीप जी जय शनिदेव, शमशुद्दीन जी जय शनिदेव। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जो है इस लाइव सेशन को शेयर कर दो, जिनको भी ऐसे डाउट्स हैं कि जो ध्यान करते वक्त, जाप करते वक्त जो रोशनियां दिखाई देती हैं या अलग अलग प्रकार की चीजें दिखाई देती हैं, उसके बारे में हम जो है आज बात करने वाले हैं। गगन गुप्ता जी जय श्री राम। चलिए, पहले तो आप लोग हमें बताइए कि आपके क्या क्या सवाल हैं। जाप करते समय कोई टच करता है, ठीक है, और कोई सवाल है? जय शनिदेव आपको भी। प्रदीप राजपूत जी आपको भी जय शनिदेव। जब तुम फोन ले रहे हो तो मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो ऐसे टिल्ट नहीं दिखा नहीं, के? वो कमेंट्स के लिए ना, कि मुझे कल किसी ने बताया कि आपके ऊपर आपकी शक्तियों का बंधन करने के लिए, ताकि आप जीवन में आगे ना बढ़ सके, आपके ऊपर किसी ने तीर छोड़ा है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ऐसा होता है कि जो शक्तियाँ हमारे पास होती है, देवता की सिद्धियाँ हमारे पास होती है, उनका उनका जो है, उनको कभी भी उनकी, देखिए, हमारी आध्यात्मिक उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। हमारी आध्यात्मिक उन्नति को कोई भी नहीं रोक सकता। नेगेटिविटी एक अलग चीज़ होती है, बंधन एक अलग चीज़ होती है। दोनों अपने आप में बहुत अलग-अलग चीज़ें होती हैं, और आपको ये समझने की आवश्यकता है कि आपको यदि नेगेटिविटी है, तो आपको जो है दर्द होगा या कष्ट होगा। शरीर के किसी न किसी हिस्से में आपको दर्द होता है। आँखों में जलन होती है, चुभन होती है। डॉक्टरों की रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता। ये कुछ ऐसे चुनिंदा लक्षण होते हैं जो आपको सदैव होते हैं। जो शंकर जी का सवाल है, पहले मैं उसका उत्तर दे देती हूँ। शंकर जी ने पूछा कि जब जाप करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कोई टच कर रहा है। ठीक है, सर्वप्रथम ये देखिए कि आप में क्या किसी प्रकार का कोई दोष है, क्या कोई प्रेत दोष या पितृ दोष या किसी भी प्रकार की नकारात्मकता आपके शरीर में है। ठीक है, अगर आपके शरीर में ऐसी कोई चीज है और अगर किसी के छूने से ऐसा लग रहा है जैसे आपका शरीर भारी हो रहा है, ठीक है, या आपको किसी स्पेसिफिक जगह पे दर्द हो रहा है, या फिर आपको किसी के छूने से बहुत डर लग रहा है। एक होता है बहुत डिवाइन टच, जिसको आप बोल सकते हैं कि भाई किसी देवी देवता ने आपको टच किया है तो आपको उससे अच्छी अनुभूति होगी। और जो नकारात्मक ऊर्जा का टच होगा, उसको उसको उससे आपको भय लगेगा, उससे आपके शरीर में दर्द बनेंगे। तो ये फर्क आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शंकर जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप यहाँ से अपना जवाब निकालोगे कि आपको उस टच से क्या महसूस होता है। अगर आपको दर्द हो जाते हैं वहां पे तो समझ जाइए कि कुछ नकारात्मक दिक्कत है, और अगर आपको अच्छा महसूस हो रहा है, सुंदर महसूस हो रहा है, तो समझ जाइए कि देवीय एक, आप सोच सकते हैं कि आपको किसी देवी देवता के किसी तरंग ने छुआ है या टच किया है।
बिल्कुल सही आपने ठीक है, कहा। मेरे को फोन दो और भाई। इन्होंने कुछ कहा है कि मुझे अच्छा आपको कमेंट्स के लिए ना ऐसे कर लूं? हाँ, डिलीट डिलीट कर दो आ ना जाएंगे सीधे, दोनों? ऐसे आ जाएगी देखो। दोनों नहीं आ रहे। नहीं कोई बात नहीं, आवाज़ तो जाएगी ना हमारी, आवाज़ जाएगी ना, कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे आवाज़ जाएगी हमारी उनके पास, ऐसे भी पढ़ सकते हो आप। ओम, पास रखो थोड़ा सा। एक मिनट। मेरे कंधे के नीचे कुछ घूमता रहता है जाप के समय। शमशुद्दीन जी, शरीर में दर्द रहता है, एक ही तरीका है नकारात्मकता पहचानने का। क्या शरीर में दर्द भारीपन होता है? जय शनिदेव सभी को। और मैं आपके सवाल के उत्तर पे आ रही हूँ। सिकंदर जी ने बोला कि गुरु मंत्र करते हैं तो शरीर में चींटियां चलती हैं। गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ होता है वो देखिए। कोई दिक्कत नहीं है शमशुद्दीन जी, अनुभव करते रहें बस फिर। ठीक है। किसी तो क्या वह आपकी शक्तियों को आपसे छीन सकता है? छीन नहीं सकता, केवल आपके ऊपर जो है अपना दुष्प्रभाव डाल सकता है। यू उसका जो ऑरा होता है, देखिए जब आप किसी को कुछ बताते हैं, अपने बारे में कुछ बताते हैं या वो आपके बारे में कुछ जान लेता है, मान लीजिए वो आप उसने आपकी पुष्टि की, मान लीजिए वो आपकी शक्तियों के बारे में, देवता की तरंगों के बारे में जान लेता है, तो उसका जो ऑरा होता है, मान लीजिए वो मलिन है, उसके विचार मलिन है, उसमें ईर्ष्या भाव है, तो वो आपके ऑरे को दुष्प्रभावित कर सकता है। ये चीज़ आपको समझनी है। अंजू जी, वो कभी भी शक्तियाँ नहीं छीन सकता, केवल आपके ऑरे को दुष्प्रभावित कर सकता है। तो कभी भी जो है आप किसी से भी अपनी जेन्युइन, जो व्यक्ति जेन्युइन है केवल उसी से अपनी चेकिंग करवाए, कभी भी किसी पर भी भरोसा मत करें। यहाँ पर एक सवाल आया है ऋषिकेश जी का। जय शनिदेव। ओम नमः शिवाय ओम का जाप करता हूँ और आसन लगाकर बैठकर गुरु मंत्र का भी जाप करता हूँ। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? दो मंत्र करने से और शरीर पे कभी तरंगे भी आती। देखिए, अगर आपको गुरु दीक्षा मिली हुई है तो आपको अन्य किसी मंत्र को जाप करने की आवश्यकता रह ही नहीं जाती है। ठीक है, क्योंकि गुरु की उपाधि ईश्वर से भी ऊपर होती है और आपको गुरु इसलिए ही प्राप्त होते हैं कि वो आपको ईश्वर तक पहुंचा दे। दूसरा, अगर आप दो जाप कर भी रहे हैं, आपको अच्छा लगता है, आपके मनस को अच्छा लगता है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आपके शरीर पे किसी प्रकार का दुष्प्रभाव है, किसी नकारात्मकता का, तो क्या होता है, आपके शरीर में भार बढ़ने शुरू हो जाएंगे अगर आप दो दो जप करेंगे तो। ठीक है, तो एक तो ही जप पहले चुन ले। एक ही अगर जाप में आप पारंगत हो जाइए, एक ही मन की परत में आपको पारंगत होना है, उसी में आपको सिद्धि हासिल करनी है, फिर दूसरे की तरफ आपको बढ़ना है। दूसरा जो स्टेप होता है, यानी कि आपको पहले मन की अलग-अलग परतों पे एक सा जाप करना है। तत्पश्चात आपको मन की अलग-अलग परतों पे अलग-अलग जाप आपको करना है, भिन्न-भिन्न जाप जिसे कहते हैं। लेकिन अभी नहीं, वो बाद का विषय है। जाप माला से करना चाहिए तो कौन सी माला ले? सभी लोग आमतौर पर रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करते हैं। तुलसी का भी ठीक है, ध्यान तुलसी की दें। माला का प्रयोग करते हैं, तो रुद्राक्ष और तुलसी माला आप दोनों ले दोनों ही सकते हैं। अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं। ओम हम हनुमंते रुद्र अवताराय कोई भी मंत्र जाप आप चलते फिरते कर सकते हैं प्रदीप जी। आपको जितनी भी संसार में वस्तुएं हैं, जितना भी सब कुछ है, समग्र सृष्टि ईश्वर की रचना है और हम्म, आप ईश्वर की रचना में ईश्वर का नाम ले रहे हैं, तो आप कहीं पर भी ईश्वर का नाम ले सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, जी। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। आप घूमते फिरते, सोते जागते, इवन इन योर वॉशरूम्स, बाथरूम में भी, क्यों लोग पहले नहाते वक्त बोलते नहीं थे जय श्री राम? जैसे ही एक डब्बा पानी डालते थे अपने ऊपर, जय श्री राम बोलते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इससे क्या होता है, जब आप नहाते समय अपने सर पर पानी डाल रहे हो, ठीक है, और भगवान का नाम ले रहे हो, तो वो जो सामान्य जल है वो भी गंगा जल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये चीज आपको देखने की, सोचने की, विचार करने की आवश्यकता है कि इस प्रकार होता है कि जब आप ईश्वर का नाम किसी भी चीज से जोड़ होती है, तो वो चीज अपने आप में शुभ लक्षित हो जाती है, शुभ लक्षणों से युक्त हो जाती है। तो आप कहीं पर भी, किसी भी स्थान पर आप जो है ईश्वर का नाम ले सकते हैं। कभी भी देखना, गृहिणी अगर जो है जाप करते वक्त खाना बना रही है तो भोजन का स्वाद अलग आता है। क्यों? क्योंकि वो चीज जो है क्या हो जाती है, स्वच्छ हो जाती है। जाप के समय ठंडी हवाएं महसूस होना, गर्म हवाएं महसूस होना हमारी नाड़ियों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी होती हैं, वो काम कर रही होती है, कौन सी उसमें से जो नाड़ी काम करेगी उसके हिसाब से आपका शरीर ठंडा या गर्म होता है, तो उसकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आपके बहुत सारे लोगों के जो है डाउट जो है ना क्लियर हो जाएंगे। सिकंदर जी का जो डाउट मैंने पढ़ा था वो भी। अंजनी पुत्र टैरेट बिना ध्यान लगाए, जैसे कि
कहते हैं कि घंटों घंटों बैठो, जाप करो, हम्म, ध्यान करो। क्या जब ध्यान करने के बाद ही शक्तियां मिलती हैं? क्योंकि मैं नहीं करती, मेरे से होता ही नहीं है। नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि मन अशांत है। मन नहीं, अशांत है, ये भी हो देखिए, सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जिम्मेदारियां आपके पास बहुत ज्यादा, दो दो कारण इसके मुख्यतः हो सकते हैं। लेकिन यदि मन अशांत है तो उसको आपको अशांत शांत करने की आवश्यकता है। यदि मन अशांत है तो शांत करने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है आपको कुछ भी कह सकते हैं। हो सकता है वो आपको ये कह दे ऐसा कि आप नहीं कभी है। उन्नति नहीं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, हम्म, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, यहाँ पे हर एक व्यक्ति गुणवत्ता में अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति बहुत चंचल होता है, कोई व्यक्ति बहुत स्थिर होता है, स्थायी रहता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ईश्वर चंचल व्यक्ति को प्राप्त नहीं होंगे, या ईश्वर केवल स्थिर व्यक्ति को, यानी कि जो लंबे लंबे घंटों बैठा होगा उसी को प्राप्त होंगे। ईश्वर तो केवल भाव से प्राप्त होते हैं। ठीक है, आप घंटे बैठो या केवल आप प्रेम का भाव अपने आप में ले आओ, समस्त सृष्टि के लिए दोनों बराबर है। दोनों बराबर ठीक है। है, और घंटों बैठने वाला आपको क्या लगता है कि ध्यान में रहता है हमेशा? बिल्कुल। घंटों बैठने वाले के मन में क्या चल रहा है हमें थोड़ी ना पता है। ठीक है, तो ऐसा ये आपका कहना कि घंटों बैठने वालों को ही शक्तियां प्राप्त होती हैं, और शक्ति क्या होती है? शक्ति तो आपके अंदर अंतर्निहित है। आप अपने आप में सर्वशक्तिमान ही हो। ठीक है, हमें तो उस शक्ति को पहचानना होता है केवल। अब चाहे आप प्रैक्टिकल होके पहचान लो, चाहे आप प्रेम के वशीभूत होके पहचान लो, दोनों में से कोई एक पाथ चूज कर लो कि भाई मुझे ऐसे पहचानना उस शक्ति को अपने अंदर की। ठीक है, जो सृष्टि आपको अपने चारों तरफ दिख रही है वही सृष्टि आपके अंदर है। वास्तविकता में जो आप अंदर देखने की कोशिश, जो आप बाहर देख रहे हो वही आप अंदर देखने की कोशिश कर रहे हो, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये तो तो ये ये तो कुछ कुछ वैसा ही हो गया। जैसे एक जो बच्चा होता, विद्यार्थी होता है, वो 1 घंटे में 1 घंटे में भी 5 मिनट जितना बराबर नहीं पढ़ पाता। वहीं जो दूसरा होता है वो 5 मिनट में ही 1 घंटे बराबर पढ़ लेता है। देखो, तो कोई जैसा कि व्यक्ति है, ठीक है, उसने भाई अब उसने सन्यासियों का चोला पहन लिया और वो निकल गया। अब आप सभी को लगेगा देखने में कि हाँ भाई वो जाप करता है, वो बैठता है, ध्यान करता है, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं होता लेकिन वास्तविकता में क्या हमेशा। ऐसा है? अपने हृदय से पूछ के देखो। अब कोई व्यक्ति है वो बहुत चंचल है, उसकी चंचलता किस प्रकार की है? मैं अब जाऊंगा भगवान के लिए पुष्प लेके आऊंगा, मैं अब जाऊंगा मैं भगवान के लिए ड्रेस सिलूंगा, मैं अब जाऊंगा भगवान के लिए खाना बनाऊंगा। ये चंचलता एक प्रकार की, क्योंकि यहाँ पे हम ठहर नहीं पा रहे। लेकिन वो जो चंचलता के साथ प्रेम का भाव है, तो आपको क्या लगता है कि पहले प्राप्ति किसको होगी? उस व्यक्ति को जिसने एक भेष धारण किया और वो कार्य कर रहा है, या उस व्यक्ति ने जो उसका वास्तविक रूप है उसी से ईश्वर की प्राप्ति की? ये आपका सोचने का कार्य है। ठीक है, बिल्कुल सही। एक्वागर्ल से जय तो शनिदेव, ये अमृतलाल जी जय शनिदेव। ये हम आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी, और यहाँ पर हम सबको कुछ नया जानने को मिला है। संदीप जी, साधना 3 तारीख से शुरू है, 3 तारीख से शुरू है, और बगलामुखी बटुक भैरव जो है साधना हो रही है, और शाम तक आपके गूगल फॉर्म्स निकल जाएंगे, पोस्टर निकल जाएगा। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, उसके बाद आपको जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, कल मैंने सपने में एक भेड़ को गोद लेकर गुरु माँ के सामने गई, और माँ ने मेरी पीठ पे थपकी मारी, और भाई आप भी साथ में थे, पर आपकी उम्र बहुत ज्यादा थी। यह क्या था, कृपा बताइए। यह आपको जो है ना, यह आपको क्या होता है कई बार जब हम देखिए, जाप कर। बताइए, आप बताइए। आप बताओ पहले, नहीं, आप अब आप बताओ बताइए। आप पहले। बताओ, कोई बात देखो, नहीं। जहां तक मुझे लगता है, हम्म, निर्मला जी, एकांशु को बड़ी उम्र में देखने का अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं आप उसको एक ज्ञान का स्रोत के रूप में देखते हो। ठीक है, हम्म, आप एक छोटी सी भेड़ को लेके आ रहे हो, यानी कि वहां पे प्रेम है, और आप अपने आप को कहीं ना कहीं बच्चे की तरह महसूस कर रहे हो, छोटे बच्चे की तरह महसूस कर रहे पशु हो, और प्रेम। आप प्रेम लेने की कोशिश कर रहे हो गुरु माता से, और साथ ही में आपको ज्ञान का स्रोत जो आपको धाम से कनेक्ट कर रहा है वो आपके एकांशु भैया है। इसका अर्थ ये है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। उस पर भी आ रहे हैं योगेश जी, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। हाँ, अंतर मन साफ होना चाहिए। वही बात कि अंतर मन साफ होना मेरे को चाहिए। तो ऐसे घुस के कैमरे में देखना पड़ रहा है आपका आप सवाल ऐसे सीधा जवाब। कर लो ना, कोई बात नहीं। हाँ, प्रेम। विकास जी जय शनिदेव, अंजनी जी हाँ ठीक है, निर्मला जी हाँ समझ गया, मनप्रीत जी हर हर महादेव, विकास जी जय शनिदेव जय शनिदेव। बिल्कुल सही बोला, क्योंकि मेरी सोच यही है कि देर तक जाप करने का कोई देर तक जाप करने का कोई फायदा नहीं है। जाप करने का तब फायदा है जब आपके जाप में गुणवत्ता हो। गुणवत्ता होनी जरूरी है जाप में। अब मैं 1.5 घंटे तक केवल राम 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 करती रहूं, ठीक है, ईश्वर से आप कहीं ना कहीं संबंध गांठ रहे हैं, लेकिन
लेकिन क्या कर रहे हैं, आप केवल कर्म कांड की तरह जाप कर रहे हैं, आप उसको वास्तविकता में मन से नहीं भोग रहे हैं। ठीक है, आप उसको अपने मन में निहित नहीं कर रहे हैं, ये दिक्कत है। ठीक है, संदीप मेहता गुजरात से, क्या आप बता सकते हैं मेरा जाप ठीक से लग रहा है? संदीप जी, मेरी दृष्टि नहीं खुली हुई है। आप स्वयं जान सकते हैं कि आपका जाप ठीक से लग रहा है नहीं लग रहा है। ठीक है, और स्वयं व्यक्ति खुद को सबसे बेहतर तरीके से जानता है। दूसरे की दृष्टि पे इतनी निर्भर मत होइए, अपनी दृष्टि देखिए, अपने अंदर झांक के देखिए आपको क्या महसूस होता है जाप करते वक्त, आपको पता चल जाएगा। अगर आपके हृदय में किसी के लिए दूसरे के प्रति जो है शुद्ध विचार आ रहा है, ठीक है, दूसरे के प्रति प्रेम आ रहा है, दूसरे के प्रति आपके सारे विचार साफ हैं, तो समझो आपका विशुद्धि चक्र खुल गया। ठीक है, आप जो वाणी बोल रहे हैं वो दूसरे के लिए उत्तम बोल रहे हैं, सोच रहे हैं उत्तम सोच रहे हैं, तो समझो कि आपका विशुद्धि चक्र खुल गया, वहां तक आपकी ऊर्जा उठ गई है। खुद को देखना सीखो, किसी पर निर्भर मत हो। ठीक है, दृष्टि वाले तो हजारों लोग मिलेंगे आपको, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप सब पे निर्भर होकर बैठ जाओगे। खुद को आकलन करो। जब आप ध्यान के प्रोसीजर में जा रहे हो, जब आप जाप के प्रोसीजर में जा रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप खुद का आकलन कर रहे हो। ठीक है, खुद का आकलन करना सीखना बहुत आवश्यक है, और उसी लिए आप ध्यान में बैठे हो। आप ध्यान में देखो, आपको पता क्या लगता है, आप ध्यान में इसलिए बैठे हो कि आपको कोई शक्ति मिलेगी, लेकिन वास्तविकता में वो शक्ति आप ही हो। ठीक है, और उसी शक्ति का आकलन कर रहे हो आप बैठ के, कि अगर आपको कुछ भी सोचना है कभी भी, ठीक है, जैसे मुझे जीवन में कोई फैसला लेना है, या भाई जी को कोई फैसला लेना है, या आप लोगों में से किसी को फैसला लेना है, एक बार निर्विचार होगे। ठीक है, क्योंकि विचार युक्त होंगे तो पक्षपात आ जाएगा, चाहे वो खुद के लेके चाहे संसार को लेके। एक बार निर्विचार होके अपनी अवस्था का आकलन करो और पूरे संसार का आकलन करो, केवल निर्विचार होके, क्योंकि वहां पर पक्षपात नहीं आएगा, और वहां पर आप अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत जो है, ठीक है, सबसे सुंदर निर्णय कर पाओगे। जब आपके समय कंपन वाइब्रेशन होती है, कभी कभी आंसू भी निकल आते हैं, रोना भी आता है, और हृदय में कुछ अजीब सा होता है। अब देखो, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। अजीब सा हृदय में कुछ अजीब सा होता है। देखिए, एक होता है ईश्वर के प्रति प्रेम, उसमें भी आप रोते हो, बिलखते हो, आपके आंसू भी आते हैं, आप स्तुति गाते हो, आपके आंसू आ जाते हैं, बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन अब इसको दूसरी तरफ से देखना कि अगर आपका शरीर भारी हो रहा है, उबासियां आ रही हैं, आंसू निकल रहे हैं, तो वो दिक्कत वाली बात है। तो इन दोनों को आप ऐसे अलग अलग करके देखो कि आपको कौन सा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो मैं सबके लिए बता रही हूँ एक साथ। प्याज लहसुन न खाने को लेकर हनुमान पूजा में क्या मतलब है? प्रदीप जी, प्याज तामसिक लहसुन वैसे भी नहीं खाना चाहिए, वो आपके तामसिक गुण को बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसा हमारा भोजन होता है वैसा हमारा सब कुछ होता है, हम वैसे ही बनते जाते हैं। अगर हम तामसिक भोजन खाते हैं तो हमारा जो मन है वो तमस की तरफ बढ़ता चला जाता है, जो कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति में एक बाधा है। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। समझ पा रहे हैं इस बात को? चलिए, अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगी कि जितने भी लोग यहाँ पे जाप में जुड़ते हैं, उनमें से कितने लोगों को रोशनियां दिखाई देती हैं और कितने लोगों को अंधेरा दिखाई देता है? ठीक है, आप पोल कर सकते हो आप अपने फोन से। चलिए, मैं एक बार देखती हूँ ट्राई करके पोल, इसमें तो ऑप्शन आ रहा है, ये है ना, मैं पोल करती हूँ। ठीक है, कितने लोगों को रोशनी दिखाई देती है, आप लोग मुझे वोट करना, कितने लोगों को रोशनियां दिखाई देती है जाप के दौरान रोशनी दिखती है? चलिए, अब आप लोग मेरे को पोल करके बताओ कितने लोगों को रोशनियां दिखाई देती हैं। सीधा कर लो कोई। माफ करना, ये थोड़ा सा मैं ऐसे और ऐसे कर रही हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने हैं। माँ दुर्गा की स्तुति सुनने पर मेरी आंखों में आंसू आ गए, वो आपका भक्ति भाव है। 3 लोगों को, चलिए करिए वोट करिए। ठीक है, वी आर वेटिंग कि आप लोगों में से कितने लोगों को रोशनियां दिखाई देती हैं। अब ये मत बोलना कि 30 के 30 लोगों को दिखाई देती हैं, झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है पोल में। ठीक है, 38 लोग हैं, 15 लोगों को दिखाई देती, 16। 38 नहीं, 31 है। चलिए देखते हैं 30 में से कितने लोगों को। अभी 16, 17, अच्छा 16, 17, 16, अंधेरा 18। ही अंधेरा दिखाई देता है, इसका भी मतलब हम आपको बताएंगे, इसका भी एक मतलब होता है अंधेरा दिखने का भी। अब जो बताएंगे
18 वोट हैं, यानी कि 18 लोगों को यहाँ पर अपने जाप के दौरान रोशनी दिखाई देती है। लेकिन अब जो बचा रहे हैं, ना तो उससे कोई बुरा मानेगा, ना कोई भला मानेगा, बेसिक ठीक चीज़। है? ना उससे कोई बुरा मानने की बात है, ना कोई भलाई मानने की बात है, सिर्फ देखना है कि हमें कार्य कहाँ करना है। 23 वोट हो गए हैं, 35 लोगों में से 23 वोट हो गए, जिन लोगों को 32 में से जिनको कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है? इट इज़ अ गुड रेशो, रेशो बहुत अच्छा है आप लोगों का। नवरेंद्र जी जय शनिदेव, पारुल जी जय शनिदेव, संदीप जी जय शनिदेव, अमनदीप जी जय शनिदेव। आंखें खोलकर जाप पर भी दिखेगी क्या? ज़्यादा देर तक आंखें बंद ही नहीं कर पाता। आदित्य है आपका नाम, आदित्य महाजन जी, आप भी इस सवाल पे भी आते हैं, ठीक है? पहले जिन लोगों को कुछ कुछ दिखाई दे रहा है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, अगर एक व्यक्ति को केवल अंधेरा दिख रहा है, ठीक है? आप बताओगे? हुँ। बताओ। देखिए, यदि किसी व्यक्ति को अंधेरा दिखता है, तो ये उसका जो है प्रभामंडल है। उस एक आत्मा का, उस एक सूक्ष्म शरीर का प्रभामंडल है। प्रभामंडल जो है, वो कैसा भी हो सकता है। हो सकता है वो मलिन हो। जब वो अंधकार में होता है, यानी कि माया माया के अंधकार में होता है, तो आप लोगों को जो है अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। जब आपकी कोई भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई होती या आपने कुछ ही समय पहले जाप शुरू किया होता है, तब आपको अंधेरा दिखाई देता है। ये है जो अंधेरे का तात्पर्य है। इसलिए जो है आपको कभी-कभी अंधेरा दिखाई देता है। बाकी आप बताइए। देखिए, जो आप बाहर देखते हैं वही आप अंदर देखते हैं, ठीक है? ये चीज़ एक आपको नोटिस करनी है। अगर किसी को अंधेरा दिखाई दे रहा है तो इसका अर्थ ये समझिए कि आप अभी तक भी संसार से थोड़ा-सा भी ऊपर नहीं उठे हैं, ठीक है? ऊपर उठने का अर्थ ये नहीं होता है कि आप संसार को छोड़ दो। संसार में रह के कर्म करने हैं लेकिन इनमें लिप्त नहीं होना, यानी कि आप अपने कर्मों में बहुत ज़्यादा लिप्त हैं। यानी कि आप सुख भोग में लिप्त हैं अभी, इसलिए आपको यहाँ पर अपने मस्तिष्क में जो आज्ञा चक्र में आप देख रहे हैं वो बाहर भी अंधेरा दिख रहा है। अंधेरा दिखने का मतलब है कि आप अभी तक इंद्रियों में लगे पड़े हैं और अंदर भी अंधेरा दिख रहा है। अब ये अंधेरा हटेगा कब? जब आपको धीरे 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 प्रकाश दिखना शुरू होगा, आप उतने ही ऊपर उठते चले जाओगे और एक समय ऐसा आएगा जब वो ऐसे जो है प्रकाश की तरह फट जाएगा, बाहर हो जाएगा, समझ रहे हैं? मतलब प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। तब आपको बाहर भी प्रकाश दिख रहा है और अंदर भी प्रकाश दिख रहा है। इसका अर्थ है कि आपको जो है आत्मज्ञान की अवस्था प्राप्त हो गई है, ठीक है? इतना समझे कि जब आपको बाहर अंधेरा दिखाई दे रहा है, अंदर अंधेरा दिखाई दे रहा है, तब क्या हो रहा है? तब ये हो रहा है कि आप अभी जो हैं अभी संसारिक वस्तुओं में, संसार की वस्तु में बहुत लिप्त हैं, ठीक है? अभी आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं। जिन लोगों को रोशनियां दिखाई दे रही हैं वो कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म संसार से कनेक्ट हो गए हैं, जिसको हम यहाँ पर एक शब्द बताया गया है, मेरे पास एक पुस्तक है, लिंग जगत बोलते हैं। आप सभी लोग लिंग जगत से कनेक्ट हो गए। लिंग जगत में जब आप कनेक्ट होना शुरू करते हैं धीरे 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 धीरे, तब किसी को लाल रोशनी दिखाई दे रही है, किसी को ऑरेंज दिखाई दे रही है, किसी को ग्रीन, येलो, फिर वो येलो व्हाइट में बदलती है और फिर व्हाइट होते होते बहुत व्हाइट हो जाती है, ऐसे, ठीक है? तो वो धीरे 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 वो अंधकार नष्ट होता जा रहा है और और फिर जो है वो इकट्ठा होके पूरा प्रकाश बनता है। वो प्रकाश आपको आपके आज्ञा चक्र में दिख रहा है, ठीक है? तो ये चीज आपको समझनी चाहिए कि वहां पर हम लिंग जगत से कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं। जब आपको प्रकाश दिख जाएगा, चारों तरफ सफेद रंग हो जाएगा, तब आप समझिए कि आप कारण जगत से कनेक्ट हो गए हैं। कारण जगत जिसमें आपकी समाधि लग जाती है और जिसमें आपको बार बार देव दर्शन भी होते हैं। अब कई लोगों का प्रश्न ये होता है कि हमें एक बार देव दर्शन हो गए लेकिन हमें बार बार वही अनुभव नहीं हो रहा, ठीक है? मतलब आप लोग इस चीज को लेके परेशान होते हैं। देखिए, पहले बातों को सुनिए फिर कमेंट लेंगे। जब बोलूं मैं कमेंट करना तब, ऐसे मैं बीच में नहीं पढ़ पा रही हूँ कमेंट बोलते वक्त, ठीक है? तो आप लोग ये देखो कि कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि हमें एक बार देव दर्शन हो गए, 2 बार हो गए, लेकिन अब हमें कुछ नहीं हो रहा है। तो इनमें से कोई भी अवस्था स्थायी नहीं है जब तक हम देह में हैं, जब तक हम शरीर में हैं, जब तक इनमें से कोई भी अवस्था स्थायी नहीं रहती। ना तो समाधि स्थायी रहती है, समाधि भी जब स्थायी होती है जब आप बहुत ही ज्यादा सिद्ध हो गए हो और आपने बिल्कुल जो है अपने ऊपर नियंत्रण कर लिया, इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया, ठीक है? तो ये कोई भी अवस्था स्थायी नहीं रहती। तो एक बार देव दर्शन हो जाते हैं, 2 बार दर्शन हो जाते हैं, जिनको भगवान के दर्शन हो रहे हैं आज्ञा चक्र में, समझिए उनको ईश्वर का सामीप्य प्राप्त हो गया है।
सालोक्य प्राप्त हो गया है, ठीक है, माफ कीजिए, सालोक्य प्राप्त हो गया है। सालोक्य का अर्थ क्या है कि समान लोक है। देखिए, आप एक फैमिली में जन्म लेते हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ रहा है, ठीक से समझने की कोशिश कीजिएगा। आप एक फैमिली में जन्म लेते हैं, ठीक है, और उस फैमिली में आपने जन्म लिया है, आपके कोई ना कोई कर्म जो हैं गठित हो गए वहां पे, ठीक है। मान लीजिए आप एक बहुत अच्छे से ऐसे परिवार में पैदा हो जाते हैं जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, या आपके घर में से कोई बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है। अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं आपने पिछले जन्म में कोई तप किया होगा जिससे आपको सालोक्य प्राप्त हुआ होगा, और देह जाने के उपरांत यानी कि मरने के उपरांत आपको वापस से वही सालोक्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। सालोक्य का अर्थ होता है कि समान लोक प्राप्त होना, जैसा देवता का है। अगर देवता के बार बार दर्शन हो रहे हैं आपको आज्ञा चक्र में, तो इसका अर्थ यही होता है कि आपको देवता के समान लोक प्राप्त हो गया है, और जब आप की देह जाएगी तब आपको उसी लोक में जन्म मिलता है। सामीप्य का अर्थ, सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य और सारूप्य, 4 प्रकार का मोक्ष होता है जो व्यक्ति को जीते जी भी मिल जाता है, और देह के उपरांत वो उसी लोक में जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? पहले मुझे ऐसे अंगूठा करके भेजो कि हमें समझ आ रहा है कि जो मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि फिर इसके आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। चलिए एक बार कमेंट करें कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। जिनको रोशनियां दिख रही हैं, अर्थ ये है कि वो कहीं ना कहीं एक लिंग जगत से कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, लिंग जगत होता है जहां पे देवताओं के कनेक्शन में आप आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये कि वो रोशनियां धीरे 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 एक पिंड सा बनाती चली जाएंगी रोशनी का, और फिर आपको एक वाइट प्रकाश दिखता है, ठीक है। और उस वाइट प्रकाश के बाद आप पहुंचते हो कारण जगत में। कारण जगत वो होता है, नागेश जी इसके बाद उत्तर लूंगी, पहले टॉपिक पूरा करने दीजिए क्योंकि फिर मैं भूल जाऊंगी। कारण जगत वो होता है जहां पे आप या तो समाधि की अवस्था में पहुंच जाओ, या आप समाधि की अवस्था में पहुंच जाओ। कमेंट बंद कर दूंगी थोड़ी देर के लिए, कर दो। समाधि की अवस्था में पहुंच जाओ, ठीक है, या फिर आप जो है सिद्ध हो जाओ बिल्कुल। कारण जगत में आप जब जाते हैं, इनमें से कोई सी भी अवस्था, लिंग अवस्था और कारण अवस्था स्थायी नहीं रहती है। देह जाने के उपरांत यानी कि मरने के बाद जो है हम केवल उस लोक में चले जाते हैं जिस लोक में हम पहुंचे थे। सामीप्य, सायुज्य, सालोक्य और सारूप्य, मोक्ष के 4 प्रकार, ठीक है। ये आपको जीते जी ही प्राप्त हो जाते हैं, ये आपको जीते जी ही प्राप्त हो जाते हैं अगर आप कोशिश करते हैं तो। सामीप्य क्या है पहले ये समझते हैं। सामीप्य ये है कि आप ईश्वर के लिए ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, यानी कि अर्थ ऐसा है कि आप ईश्वर के इतने निकट हैं कि आप ईश्वर की सेवा में क्या है, हाँ वही समझ जाइए, ईमानदारी गेमिंग, ठीक है, हाँ संपूर्ण सिद्धियों के बाद। तो सामीप्य का अर्थ यह है कि आप ईश्वर के बहुत निकट हैं और आप ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हनुमान जी ने राम जी की, वो उनके बहुत समीप है। सारूप्य का अर्थ क्या है कि आपको कहीं ना कहीं देवताओं जैसा रूप मिल गया है, और सायुज्य का अर्थ है कि आप देवता में जाकर समाहित हो गए हो, ठीक है। और सालोक्य का अर्थ है कि आपको देवता के समान लोक मिल गया है। सबसे पहले हमें सालोक्य ही प्राप्त होता है। आप देखना, जब आप जाप कर रहे हो, जब आपको आज्ञा चक्र में जो देवता के दर्शन हो रहे हैं, वो आपको सालोक्य की प्राप्ति होती है, ठीक है। इसका अर्थ है कि आप बहुत अच्छी दिशा में बढ़ रहे हो और बढ़ते रहो। दूसरी चीज, जिनको वाइब्रेशंस हो रही हैं, जिनको ठंडी गर्म हवाएं महसूस हो रही हैं, ठंडी वाइब्रेशंस होने का अर्थ है कि बहुत बढ़िया कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, ठंडा और गर्म हमारी नाड़ियों पर निर्भर करता है, तो उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है जब तक हमारा शरीर भारी ना हो जाए। अब मैं यहां से भैया की तरफ कैमरा ट्रांसफर करने वाली हूँ, वो आपको बताएंगे कि मंत्र बिना दीक्षा के और मंत्र दीक्षा के बाद किस तरीके से जो है फलित होता है। चल ये लीजिए। नहीं ऐसे ठीक है, ऐसे कुछ ठीक है। अभी 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 आप लोग कमेंट मत भेजो, कमेंट जब भेजना आप जब हम बोले आपको, ठीक है, कि अब आप पूछ सकते हो। देखिए ऐसा होता है, दीक्षा का मतलब पहले आप समझ लीजिए कि दीक्षा क्या होती है। दीक्षा का दूसरा मतलब होता है दक्षता। दीक्षा का दूसरा मतलब होता है दक्षता। जब कोई भी गुरु अपने ऊर्जा का संचार आप में करता है ना। गुरु कब करता है संचार? जब आप उसके शिष्य बनने के काबिल हो जाते हैं।
जब आप उसके शिष्य बनने के सक्षम हो जाते हैं, जब कोई भी गुरु आप में अपनी ऊर्जा का संचार करता है, उसी को दीक्षा कहा जाता है। वो मंत्र एक जो जिसको गुरु प्रदत्त मंत्र कहा जाता है, उसी मंत्र के माध्यम से जो है क्यों? क्योंकि उसमें जो है उस मंत्र में गुरु का संकल्प कीलित है। उस मंत्र में जो है गुरु का संकल्प पहले से ही निहित होता है। इसलिए वही मंत्र जो होता है, उसी के माध्यम से आपको मुक्ति की, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। इसको कहते हैं दीक्षा। अब दीक्षा के बाद क्या होता है? मान लीजिए कि आप किसी सिद्ध व्यक्ति से दीक्षा लेते हैं। सिद्ध व्यक्ति से मेरा मतलब है जिसने कभी न कभी देव दर्शन किए हैं, जिसने भगवान के दर्शन किए हैं, जो अन्य लोकों में जिसने विचरण किया है, वही सिद्ध पुरुष होता है, जो दूसरों को मोक्ष की बातें बताता है, जिसके मन में सदैव सद्भावना रहती है, जो दास्य भाव से भगवान की भक्ति करता है, वही सिद्ध पुरुष होता है, वही एक सच्चा गुरु हो सकता है। तो यदि किसी ऐसे गुरु से आपने दीक्षा ली है जो कि सिद्ध व्यक्ति हो, यदि किसी ऐसे गुरु से दीक्षा ली है जो कोई सिद्ध व्यक्ति हो, तो उसके बाद जो है देवता देवता की जो ध्यान होता है वो आपकी तरफ आ जाता है। उसके जो इष्ट का ध्यान होता है, जो आपके इष्ट का ध्यान होता है, वो आपकी तरफ आ जाता है। क्योंकि आपने अपने गुरु के माध्यम से जो है आपने अपने गुरु के माध्यम से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। आपने अपने गुरु के माध्यम से जो है अपने इष्ट की अनुकंपा पानी चाहिए। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हमेशा बाबा तुलसीदास जी को साक्षी मानकर पढ़ते हैं, है ना? यदि आप अपने आप से हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश करें और बाबा तुलसीदास का उसमें कहीं भी मेंशन ना हो, जिक्र ना हो, तो उससे क्या होता है कि बाबा तुलसीदास की जो के माध्यम से जो अनुकंपा हाँ, आपके ऊपर पड़ सकती थी। हम्म, अब देखिए मेरे से एक सवाल पूछा गया था लाइव सेशन में कि जहां पर भगवान तुलसीदास जी का नाम लिखा है वहां पर हम अपना नाम क्यों नहीं ले रहे। इसी वजह से नहीं ले रहे क्योंकि आपकी इतनी उच्चतर अवस्था नहीं है जितनी तुलसीदास जी महाराज की है, ठीक है। और उनकी तो बहुत ही अधिक है। उनकी तो लीला और उनकी जो शक्ति है वो तो अनुपम मान के चलिए आप। तो हम उस लेवल पे बिल्कुल भी नहीं है और बहुत मुश्किल है हमारे लिए उस लेवल पे होना भी। होना। तो जहां पर जिस संत का नाम लिखा है वो कहीं ना कहीं आपको वहां तक पहुंचाता है। जब तक हमने गुरु से दीक्षा नहीं ली है तब तक ना तो आप देवता को देख सकते हो और ना देवता आपको देख सकते हैं। ये चीज आपको नोटिस करनी है। दोबारा सुनिएगा, जब तक गुरु से दीक्षित नहीं है तब तक ना तो हम देवता को देख सकते हैं और ना देवता हमें देख सकते हैं। देवता की जो करुण दृष्टि है वो आप पर कभी भी नहीं पड़ पाएगी जब तक आपने गुरु से दीक्षा नहीं ली है। ये जहन में बिठा लो, है ठीक ना? है। अगर गुरु नहीं है तो उस समय तक जो हमारे 5 मुख्य देवता होते हैं तब तक आप उनको जो है अपना गुरु गुरु बना मानकर सकते जाप हैं या कीजिए। आप अपनी आत्मा को भी अपना गुरु बना सकते हैं। हाँ। और और जब आपके अंदर का गुरु तत्व जब उजागर हो जाता है तो वही गुरु तत्व जो है आपको आपके वास्तविक गुरु तक पहुंचा देता है। इस आत्मा चीज को को भी आप जब भी गुरु बना सकते हैं जब आप खुद शुद्ध शुद्ध अवस्था में हो और आपका मन पवित्र हो किसी के पवित्र हो प्रति। चुका हो। अपवित्र मन से कभी भी अपने आप को गुरु मत समझना, ठीक है। इसलिए जो लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप जो है जाप दे दो या कुछ दे दो हमें हमें गुरु दीक्षा दे दो, मैं उस स्तर पर बिल्कुल नहीं हूँ। मैं ठहरी सामान्य मनुष्य। कहीं ना कहीं किसी ना किसी के प्रति कोई छोटा सा भी भाव आ रहा है तब तक आप गुरु की अवस्था में पहुंचने लायक नहीं होते हो, बिल्कुल नहीं होते हो। तो अगर आप उस पद का गलत उपयोग करते हो तो ईश्वर की दृष्टि सब पे रहती है। वो चीज आपको देखनी है। जब तक आप खुद पवित्र नहीं हो, खुद स्वस्थ नहीं हो, खुद स्वच्छ नहीं हो, तब तक उस पद को प्राप्त करने के पीछे मत भागो। क्योंकि अगर आप धीरे धीरे पवित्र हो रहे हो तब आपको अपने आप को पद प्राप्त हो जाएगा, लेकिन खुद से कभी मत भागो। दूसरा, जो लोग ये बोलते हैं कि हमारे गुरु नहीं है, हम क्या करें। एक गुरु आपको स्वयं ढूंढते हैं। अगर आपके मन में चाह पैदा हो गई है तो यकीन मानिए कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में आपके गुरु आपको स्वयं ढूंढ लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको क्या है, प्रतीक्षा करनी होती है हर चीज की। प्रतीक्षा से ही सब कुछ प्राप्त होता है संसार में। अगर आप में प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं है तो सब कुछ भूल जाइए, ठीक है। तो फिर सोचना भी भूल जाओ, बंद कर दो सोचना बिल्कुल। फिर अपना जीवन जियो, अपने कर्मानुसार जो है अपना जीवन व्यतीत करो। यही केवल एक फंडा होता है। दूसरा, अगर आप में गुरु ढूंढने की इच्छा उत्पन्न हो गई है तो बहुत बढ़िया, गुरु आपको स्वयं ढूंढ लेंगे, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब तक गुरु नहीं है, जब तक आप 5 मुख्य देवता जो है गूगल पर सर्च करो, 5 मुख्य देवी देवता कौन से हैं उनमें से आप किसी को भी गुरु मानो। जिसमें से एक दुर्गा माता है, जिसमें से एक जो है सूर्य भगवान है, एक शंकर भगवान है, एक शायद गणेश जी हैं और एक आप सर्च कर लो, ठीक है। 5 मुख्य देवी देवता बताए जाते हैं जिनको आप अपना गुरु मानकर चल सकते हैं तब तक के लिए। दूसरा, जब तक आप गुरु के बिना जाप कर रहे हैं या किसी देवता को गुरु माने बिना
और देवता 5 ही मुख्य देवताओं से मांगना है, ठीक है, उन्हीं को मानना है क्योंकि वो ही वास्तविकता में शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थित हैं, ठीक है। बाकी तो क्या है, बाकी आपके क्षेत्रीय देवता हो जाते हैं, फिर आपके कहीं ना कहीं भौतिकता से कनेक्ट हो जाते हैं। ये वो देवता हैं जो इन सब चीजों से परे हैं, 5 मुख्य देवता जो हैं आपके, तो उन्हीं को गुरु मानना है आपको, ठीक है। और गुरु जब तक नहीं है तब तक ये मानिए ना तो ईश्वर आपको देख रहे हैं और ना आप ईश्वर को देख पा रहे हो, ठीक है। और जहां पर जिस संत का नाम लिखा है, जिस स्तुति में जिस व्यक्ति ने वो स्तुति लिखी है, किसी व्यक्ति विशेष ने वो स्तुति लिखी है, उसी का नाम लेना है, अपना नाम कभी नहीं लेना है, क्योंकि हम उतने ऊंचे स्तर पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वो वाली बात नहीं है कि मुझे भगवान से कनेक्ट होना है, जो ऑलरेडी कनेक्टेड है भगवान से वो आपको खुद ही कनेक्ट कर देगा भगवान से, तो ये समझने की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि अगर आपने गुरु दीक्षा ले ली, उस दिन से ये समझो कि आप, एक सेकंड दिखाओ मेरे को, जब साधक देवता को देखते नहीं परंतु देवता साधक को देखते हैं। अब आपने गुरु से दीक्षा ली, नई नवेली, ठीक है, बिल्कुल नई नई दीक्षा ली है आपने, अब आपको देवता नहीं दिख रहे हैं, लेकिन देवता की दृष्टि आपके लिए खुल गई है, यानी कि जो देवता की करुणामयी दृष्टि है वो आप पर पड़ गई है। क्यों? क्योंकि आपके संत कहीं ना कहीं देव स्वरूप है, ईश्वर तुल्य है, ठीक है। जो आपके गुरु हैं वो ईश्वर तुल्य हैं। अगर उनकी करुणामयी दृष्टि आप पे पड़ गई, यानी कि आपको दीक्षा प्राप्त हो गई, तो समझो कि आपको देवता की दृष्टि प्राप्त हो गई, यानी कि देवता आप पे दृष्टि डाल रहे हैं। जैसे उनका नाम क्या है, जो उस पे घाट पे लेट गए थे और बोल रहे थे कि मुझे गुरु दीक्षा चाहिए, और जब पैर बढ़ा, हाँ, तो राम मरा 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 करके जो दीक्षा हुई थी वो वाला आप इंस्टेंस याद करो, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, उसमें वो दीक्षा लेने के लिए इतने उतावले क्यों थे, ठीक है, ये सोचने की आवश्यकता है। भगवान श्री राम के गुरु आप क्यों ये चीज सोचिए कि लोग गुरु बनाने के पीछे इतना उतारू क्यों है, इतना आमदा क्यों है। गुरु का कुछ ना कुछ मतलब होता है, गुरु का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। ऐसे ही जो बड़े बड़े साधु संत होते हैं ना, वो भी गुरु के पीछे, गुरु बनाने के लिए बहुत ज्यादा उतारू होते हैं। तो बहुत क्यों? क्योंकि गुरु के माध्यम से जो अनुकंपा उन पर पड़ती है, वास्तविकता में मैं आपको बताता हूँ, 90% गुरु की संघर्ष होता है, गुरु का ही भक्ति होती है, गुरु की ही अनुकंपा होती है। बाकी केवल 10% होती है आपकी, तो केवल 10%, और वो 10% भी कई कई बार लोग नहीं कर पाते। और क्यों? क्योंकि वो जो है छोटी मोटी सिद्धियों के चक्कर में फंसे रह जाते हैं, वो जो है ये इस चीज में फंसे रह जाते हैं कि ये मेरे जो सिद्धि प्राप्त हो रही है, जो सिद्ध अवस्था प्राप्त हो रही है, बहुत गौर से सुनने वाली बात है, तभी प्राप्त होती है जब आप दीक्षित होते हैं। बिना दीक्षा के वो चीज प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि अब क्या है, आपके गुरु ने एक मंत्र दिया, आप दीक्षित हुए, ठीक है, उसके बाद आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच गए हो जहां पर जो है, देखो, देवता साधक को जब देख पाता है जब दीक्षा की परवर्ती साधक अवस्था है, यानी कि दीक्षा के उपरांत जो अवस्था होती है, वो उसमें देवता साधक को देख सकते हैं। अब जब साधक देवता को देखता है और देवता भी साधक को देख रहे हैं, तब वो सिद्ध अवस्था में पहुंचना शुरू कर देता है, ठीक है। अब क्या है, जो गुरु ने मंत्र दे दिया, आप उसको धीरे धीरे जपोगे, ठीक है। आप जो अंधकार में डूबे होते, वो अंधकार जो है धीरे धीरे छटेगा, ठीक है, आप रोशनी की तरफ बढ़ोगे। आप जब रोशनी की तरफ बढ़ रहे हैं, हमेशा याद रखो कि जैसा एक सूर्य आपके बाहर है संसार में, वैसा एक सूर्य आपके अंदर निहित है, जिसको जैसा एक स्पेस बाहर है संसार में, वैसा एक स्पेस अंदर है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी मैं आप लोगों को, जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है, वो ये, मेरे गुरुजन मुझे इस बात को बताते हैं कि जो सूर्य बाहर है ना, उतने करोड़ों अरबों खरबों सूर्य भी ले लेना, वो उस आत्म प्रकाश के आगे फिर भी फीके ही रहेंगे। उनका प्रकाश फिर भी उस आत्म प्रकाश के आगे बहुत कण मात्र है, बहुत नगण्य मात्र है। इस चीज को आप समझ लीजिए। तो आत्म प्रकाश जो होता है, अरबों खरबों रवि रश्मियों के बाद भी बहुत सामने भी बहुत वो होता है, बलिष्ठ होता है, बहुत ज्यादा प्रबल होता है, तो उसका कोई भी तोड़ नहीं है। समझने की ये आवश्यकता है आपको यहाँ पे कि आपको देवता तभी दिखेंगे जब आप दीक्षित होंगे। जब आप दीक्षित होंगे। दीक्षित होने से भी मतलब नहीं है केवल अपने भीतर का गुरु तत्व उजागर कीजिए, ये बात हमारे गुरुजन हमें बताते हैं। गुरु तत्व उजागर करने से होगा ये कि जब आप हृदय से किसी को अपना गुरु मान लेते हैं, तो वही गुरु आपके गुरु तत्व को उजागर कर देता है। ऐसे अन्य अन्य जो है उदाहरण पहले देखे गए हैं अतीत में भी, जैसे एकलव्य ने, ठीक है, जैसे एकलव्य को आपने देख सब कुछ कर दिया, द्रोणाचार्य केवल गुरु के प्रति समर्पण है, ठीक है, उन्होंने और कुछ नहीं सोचा। उनकी जो सबसे प्रेममयी, मैंने आपको पहले भी बताया था, कल की वीडियो है, ठीक है, कि एक
बलि होती है कि आप अपनी सबसे प्रिय वस्तु जो है देवता को दे दो, देते हैं। ठीक है, प्रिय वस्तु। तो यहाँ पर एकलव्य ने क्या किया, बिना सोचे समझे अपना अंगूठा दे दिया, जिससे वो धनुर्विद्या करते थे, ठीक है, धनुर्विद्या में सक्षम, जो उनकी सबसे खूबसूरत चीज सबसे थी। जो उनकी सबसे प्रिय चीज थी, जिसके बिना वो अधूरे थे, अभिन्न थे, वो चीज जो है वो कण की जो अपनी वो फिंगर उन्होंने दे दी थी। आप सोच सकते हैं कि कितना एक गुरु के प्रति क्या समर्पण भाव उनका रहा होगा उस यही समय। समर्पण का भाव रखना है कि अगर आपके गुरु ने एक लाइन आपको बोल दी, ठीक है, तो आप उस पर बिल्कुल सटीकता से ऐसे बैठ जाओ टिक के, कि बस यही है जो भी है, यही इसके गुरु के अलावा प्रति कुछ नहीं। समर्पण है। यही समर्पण जो है आपको अपनी आत्मा के प्रति दिखाना है, या आपको जो है देवताओं के प्रति, जो भी आपके 5 मुख्य देवी देवताओं में से इष्ट देवता है, उनके प्रति आपको सदैव दिखाना है। अगर आप पूजा नहीं कर पाते, पाठ नहीं कर पाते, तो ये समर्पण किसी एक व्यक्ति विशेष की तरफ कर दे, ठीक है, जैसे आपकी पत्नी हो गई, आपके बच्चे हो गए, आपके पतिदेव हो गए, ठीक है, तो आपका ये समर्पण अगर पूरे जीवन में किसी एक व्यक्ति की तरफ आप करते हो कि सामने वाला व्यक्ति चाहे कितनी भी मुसीबत में खड़ा हो, चाहे कितने दुख की स्थिति में पहुंच जाए, चाहे बिल्कुल कंगाल हो जाए, मैं उसके साथ खड़ा हूं या खड़ी हूं, या मैं हमेशा उसके लिए उपलब्ध रहूंगी, ठीक है, या मेरी जान भी जाती होगी। क्यों पद्मावती ने जो है जोहर कर दिया, क्योंकि वहां पे समर्पण था। तो आपको क्या लगता है, उनके अलावा कोई इतना जो उनका स्वरूप होगा वो देवी समान ही तो स्वरूप होगा। तो आपको ये समझने की आवश्यकता है कि अगर ईश्वर के प्रति भी समर्पण नहीं हो पा रहा, तो किसी व्यक्ति विशेष की तरफ समर्पण कर दीजिए, किसी जीव की तरफ समर्पण कीजिए, किसी कार्य की तरफ समर्पण कर दीजिए, ठीक है। किसी ने सोच लिया मुझे सेवा करनी है, तो सेवा की तरफ, वो कर्मयोग में आ जाता है। हाँ। तो कर्मयोग के माध्यम से भी आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। भक्ति योग हो गया, ज्ञान योग हो गया। अब जो ये सिद्धावस्था है वो केवल जब ही प्राप्त होगी जब आप गुरु से दीक्षित होंगे, ठीक है। दूसरा, जब साधक देवता को देखते हैं और देवता साधक को देखते नहीं है। देखो, अभी तो देवता आपको देख रहे थे, एक ऐसी अवस्था आती है, चौथी अवस्था, जिसमें देवता आपको नहीं देखते हैं, केवल आप देवता को देख रहे होते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बुद्धिमता से समझना, पूरी बुद्धि लगा दो अपनी इस लाइन को समझने में कि इसका क्या अर्थ हुआ। जब साधक देवता को देखते हैं लेकिन देवता साधक को नहीं देखते, इस चीज को आप समझिए, बहुत ध्यान से इस चीज को सुनिए। साधक उस समय ईश्वर भूमि में है, लेकिन देवता भी वही है, परंतु साधक दृष्टा है और जागृत है, और देवता मोहग्रस्त और समाहित है। किसी को समझ आएगी बात? हाँ या ना में जवाब दो। देखो 40 लोग हैं, 44 लोगों ने भाई, वोट डाल जब दिया। हमने इस बात को पढ़ा तो हमारे तो ये बात पल्ले नहीं पड़ी। हमने इस पर खूब चिंतन किया, खूब इस पर मनन किया, तब जाकर कहीं ना कहीं हमें बात का छोटा सा अंश हमें समझ में आया कि ये जो है इसका सारांश है। तब हमें इस बात का थोड़ा सा ज्ञान हुआ। तो आप अब हमें बताइए कि क्या आपको ये बात समझ में आई कि साधक तो देवता को देखते हैं, लेकिन देवता साधक को नहीं देखते। दो अवस्था हमने देखी। पहली अवस्था हमने देखी, ना तो जब देवता हमें देख रहे हैं, ना हम देवता को देख रहे हैं, ठीक है, जहां पे हमारे पास गुरु नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देना एक चाहता मिनट, हूँ। मैं सारी अवस्था एक्सप्लेन कर देती हूँ। दूसरी अवस्था हमने देखी जहां पर गुरु से हमने क्या ले ली, दीक्षा ले ली, तब देवता हमें देख रहे हैं, लेकिन अभी भी हम देवता को नहीं देख रहे। ध्यान से सुनना सब बातें। तीसरी अवस्था हमने देखी, तीसरी अवस्था में क्या है कि हम देवता को देख रहे हैं और देवता हमें देख रहे हैं, ठीक है, जब हम सिद्ध अवस्था में पहुंच गए। अब चौथी अवस्था है। चौथी अवस्था में क्या है कि यहाँ पर हम तो देवता को देख रहे हैं, लेकिन देवता हमें नहीं देख रहे हैं, ठीक है। हम ईश्वर भूमि में हैं, हम दृष्टा हैं, हम जागृत हैं, लेकिन देवता फिर भी हमें नहीं देख रहे। जो ये देवता है, ये शक्ति रूप है। देवता कैसे मोहग्रस्त हो सकते हैं, किसी ने पूछा। आप अच्छा, कोई इसमें तो आ ही नहीं रहा है कमेंट। नहीं, वो बंद हो चुका है ना वहाँ पे अभी। अच्छा देखो, सोचो एक बात, सोचो आप किस लिए बैठे हो साधना करने के लिए? शक्ति पाने के लिए, सिद्धि पाने के लिए। तो ये जो सिद्धि और शक्ति है, ये शक्ति स्वरूप भी तो है। आप यानी कि शक्ति की तरफ बढ़ रहे हो, देवता स्वरूप। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप मोहग्रस्त हो शक्ति से, ठीक है, ऐसा ही है ना। तो वो जो देवता को आप देख रहे हो, वो देवता कोई और नहीं है, वो आपका खुद का शक्ति पुंज है। समझ रहे हैं इस बात को? बहुत ध्यान से सुनो। खुद की कल्पना कह सकते हैं। अब जब गुरु से दीक्षा मिली, तब आपकी शक्ति ने आपको देखा, लेकिन आपने उस शक्ति को नहीं देखा। जब आप सिद्ध अवस्था में हुए, तब आप अपनी शक्ति को देख पाए। अब जब आप और ऊपरी अवस्था में पहुंचे, तब आपकी शक्ति को आप दूर से बैठ के देख रहे हो, दृष्टा बन के देख रहे हो, क्योंकि वो जो देवता था, वो जो शक्ति पुंज था, जो भौतिक संसार से कनेक्ट था, वो अब अलग हो गया है, ठीक है। और अब आप उसको कार्य करते हुए देख रहे हो कि वो मैं हूं।
यानी कि आप अपनी देह से अलग हो गए हो, जिसको कहते हैं दिव्य दृष्टि खुलना। ठीक है, एक उस दिव्य अवस्था में पहुंच जाना कि आप अपनी देह से अलग हो गए हो और अब आप दृष्टा बन के दूसरे को यानी कि खुद को, स्वयं को देख रहे हो। समझे? आप समझे? आप डालो बिल्कुल। मैसेज, सभी लोग समझे? क्या सभी लोग इस बात को समझे? बिल्कुल हाँ, अनुराधा बग्गा जी ने बिल्कुल सटीक बात कही है, क्योंकि मैं ही वो हूँ हाँ। और वो ही मैं हूँ। अब आपने खुद को पृथक किया है, जो आपका अहंकार रूपी, जो आपका लालच रूपी, जो आपकी षड्रिपु से भरा हुआ शक्ति पुंज था, ठीक है, जो आपका षड्रिपु से भरा हुआ था वो अलग हो गया, और जो शुद्ध शक्ति थी, जो शुद्ध चैतन्य था, वो एक अलग स्वरूप में परिवर्तित हो गया। वाह! क्लियर? ये देखिए, ये जो आज का सेशन है ना, वो लोग अभागे हैं जिन्होंने ये आज का सेशन नहीं देखा। ये बेचारे वो लोग जो किसी मजबूरीवश, कारणवश आज का सेशन नहीं देख पाए, उनके लिए सेशन वैसे तो वीडियो पे यूट्यूब पे अपलोड हो ही जाएगा, तो वो लोग जो है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन जिन्होंने अपनी अपनी ही मर्ज़ी से नहीं देखा, तो उनके लिए तो क्या ही कहें। अब तीनों प्रकार के जगत समझते हैं कि तीनों प्रकार के जगत क्या है। ठीक है, तीन प्रकार के जगत हैं। एक जगत है स्थूल रूप जगत, ठीक है, स्थूल जगत जिसको आप बोलते हैं। एक है लिंग जगत और तीसरा है कारण जगत। मेरे को तो किसी कमेंट ही नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, कैसे दिखाई देगा ना, देखो वहाँ पे रुके हुए हैं, वहाँ पे रुके हैं। हाँ, अनुराधा जी आप राइट हो। अनुराधा जी ने कहा कि मैं आप राइट हो, क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया था, गुरु की अनुकंपा आपके ऊपर है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? इतना क्लियर हुआ टॉपिक। अब जगत की बात करते हैं। एक स्थूल जगत है, एक आपका जो है लिंग जगत रूप है, और तीसरा आपका कारण जगत है। स्थूल जगत क्या है? जागरण का जगत है। ठीक है, वैसे तो हमें सब जागा हुआ दिखता है कि हम जागे हुए हैं। मुझे किताब दिख रही है रखी हुई यहाँ पे, मुझे एक अंशु भैया जिसको दिख रहे हम हैं, छू सकते हैं, बेसिकली छू रहे हैं, देख देख रहे सकते हैं। हैं, एहसास सकते हैं, महसूस सकते लेकिन हैं। वास्तविकता में जो स्थूल जगत होता है उसमें आप सच्ची में सो रहे हो। सो रहे हैं, अच्छा। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। उसमें वास्तविकता में आप सोए हुए, क्योंकि आप अंधकार में। ठीक है, अंधकार में होना ही सबसे बड़ी बात है कि आप सो रहे हो पक्का। ये मेरे लिए भी नई बात है। हम लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को यहाँ पे मिल रहा है। चलिए, दूसरा है लिंग जगत। लिंग जगत जिसमें आप बोलते हो भाई हमें दिव्य दृष्टि खोलनी है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें टाइम ट्रेवल करना है, हमें स्पेस ट्रेवल करना सूक्ष्म है, यात्रा जिसे आप यानी कि कहते हमें हैं। अभिनिष्क्रमण बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में क्या सूक्ष्म बोलते हैं? यात्रा भी कह सकते हैं। सूक्ष्म यात्रा, टेलीपोर्टेशन, एक जगह से टेलीपैथी, टेलीपैथी जिसको टेलीपैथी, एक बोलते जगह हैं। से दूसरी वो जगह जब आप जाते जापानीज हैं। जापानीज कार्टून में बहुत दिखाते हैं। ठीक है, मैं बहुत कार्टून देखती हूँ बच्चों वाले। तो जो जापानीज कार्टून होते हैं उसमें बहुत दिखाते हैं टेलीपैथी की, एक आदमी यहाँ खड़ा था और वो थोड़ी देर में यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। वो होता है टाइम ट्रेवलिंग करनी, यानी कि सूक्ष्म जगत से आप कनेक्ट हो गए हो, कनेक्ट हो जिसको चुके हैं। आप क्या बोल रहे हो हिंदी भाषा में? लिंग जगत रूप। लिंग जगत रूप जो है वो वास्तविकता में स्वप्न का जगत है। स्वप्न का जगत है, आपका सूक्ष्म शरीर है वहां पर। ठीक है, क्योंकि आप एक ऐसे उसमें आ गए हो जहां पर आप स्वयं को भी देख पा रहे हो और आप पूरे जगत को देख रहे हो। समझ रहे? इस बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना कि आप स्वप्न जगत में आप खुद को भी देख रहे हो इधर से उधर जाते हुए, और वहां पे आपकी स्पीड, आपका जो टाइम जो है ना, वो टाइम नहीं होता। आप बहुत जल्दी जल्दी इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। ठीक है, ये देख लो, क्योंकि आप टाइम में ट्रेवल कर रहे हो तो आप टाइम की सबसे छोटी इकाई में भी ट्रेवल कर पा रहे होगे, जहां तक मेरे को लगता है, जहां तक मैंने चिंतन किया समय की कि सबसे टाइम में ट्रेवल करना, यानी कि टाइम में जो है सबसे छोटी इकाई भी होती होगी, बहुत छोटी इकाई भी होती होगी, तो आप उसके जितना भी निमे मात्र जो है, यानी कि पलक झपकाने मात्र तक के में वो है। समझ रहे हैं? इधर से उधर ट्रांसफर हो गए। तो ये क्या है? ये आपका लिंग जगत रूप से कनेक्ट होना है। जब आप रोशनी देख रहे हो जो आपके अंदर, समझ जाओ कि आप जो है कहीं ना कहीं कनेक्ट तो हो चुके सूक्ष्म हैं। शरीर से आप कनेक्ट हो चुके हैं। वाइब्रेशंस महसूस हो रही है, टच महसूस हो रहा है, किसी प्रकार की रोशनियां दिख रही हैं, यानी कि समझो कि आप कहीं ना कहीं लिंग जगत रूप से कनेक्ट हो गए हो। हाँ, डोरेमोन एनीवेयर डोर, डोरेमोन टाइम मशीन, सब वही। देखो हमसे ज्यादा, यानी कि हम अपने सनातन धर्म में होने के बावजूद भी जापान के लोग हमसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं। क्योंकि वो हमारी ही कहीं ना कहीं और संस्कृति मानते हैं आप उसको। मानो आज वो डिवाइसेस नहीं है डोरेमोन वाले, लेकिन आप 50 साल बाद देखना सारे डिवाइसेस पाएंगे आपको। 50 से 100 साल बाद देख लेना, हम तो देख नहीं पाएंगे, पता नहीं कितने साल जेब और डिवाइसेस की क्या जरूरत है? देखिए, हमारे जो महात्मा गण होते हैं, संत गण होते हैं, वो तो इस चीज को बहुत आसानी से, सरलता से करते हैं। अब तीसरा आता कारण जगत। कारण जगत, कारण जगत को समझो, जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो कारण जगत में होते हैं। वो कारण जगत से कहीं ना कहीं संबंध बना चुके होते हैं, क्योंकि वो समाधि की अवस्था को, कारण जगत को बोला है निद्रा की अवस्था।
ठीक है, ये वो वाली निद्रा नहीं, अंधकार वाली निद्रा नहीं, निद्रा वास्तविकता में ध्यान में लीन हो जाने वाली निद्रा है, ईश्वर में लीन हो जाने वाली निद्रा है। ठीक है, जिसमें आपको बाहर के बाह्य किसी भी वस्तु का आपके प्रभाव नहीं पड़ता है शरीर पे, और आप केवल अपने आप को ईश्वर की गोद में बैठा हुआ महसूस करते हो। ठीक है, वो वाली जो अवस्था है वो आपको कारण जगत से जोड़ देती है। ये जो 40 मिनट 50 मिनट का सेशन हो गया है, ठीक है, और ये केवल एक पुस्तक का एक पृष्ठ है, और इसमें भी अभी जानकारी आधी दी है मैंने आप लोगों को। बिल्कुल। समझिए कि पुस्तक कितना बड़ा ज्ञान का भंडार तो होती है। वो भी गूढ़ नहीं है, डिटेल में हमने आपको नहीं बताया, केवल एक पुस्तक के 4-5 ये पॉइंट हमने आपको बताए, और उसी में जो है 50 मिनट निकल गए। तो आध्यात्मिकता बहुत गूढ़ विषय है। मैंने सिर्फ ये मान लीजिए एक पैराग्राफ समझाया है यहाँ पे अभी तक। अब साधक आंख बंद करते हैं, जो अंधकार देखते हैं वो उनका जगत होता है। आपको पता, देवता कभी आंखें बंद नहीं करते। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है कि देवता कभी आंखें बंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनके तो बाहर भी प्रकाश है और अंदर भी प्रकाश है। और जब हमें वो चीज दिखने लग जाए कि हमें बाहर भी प्रकाश दिख रहा है और आंख बंद करके भी प्रकाश दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा बहुत सारे लोगों को। ठीक है, कभी कभी ऐसा बहुत बार होता है कि हमें बाहर भी प्रकाश दिख रहा है और आंख बंद कर रहे हैं तो भी प्रकाश दिख रहा है। समझ जाइए कि उस समय आपको वो देवता के समान लोक सालोक्य प्राप्त हो गया है। ठीक है, क्योंकि देवता कभी भी पलक नहीं झपकाते, अर्थ ये है कि उनके बाहर भी उजाला है और अंदर भी उजाला है। समझ रहे हैं? समझो, मैं तो आपसे बात नहीं कर सकती, ऐसे 2-4 वीडियो होती ना तो बढ़िया होता। कोई बात नहीं, किसी ने पूछा यहाँ क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो है आध्यात्मिकता के बारे में आपको बताया जा रहा है, उसके बारे में आपको जागरूक किया जा रहा है। जीसस क्राइस्ट इज द लॉर्ड्स ऑफ द लॉर्ड्स। अब देखिए, ये समझने की किसी ने आप कमेंट किया कोशिश कीजिए, ठीक है, कि जो छाया में प्रभामंडल आप अंदर बाहर देखते हो और अंदर देखते हो, ठीक है, बाहर भी सब कुछ समान है, अंदर भी सब कुछ समान है। ठीक है, आप चंद्रमा, तारे, सूर्य, आभा मंडल जितना भी बाहर देखते हो वो सब अंदर ही है। जब आपने भगवान कृष्ण का वो प्रसंग सुना होगा कि भगवान जी जो है माटी खा रहे थे, और माता यशोदा ने जब उनका मुख देखा अंदर से, तो उनको पूरे जगत के दर्शन हो गए थे। ठीक है, वहां से यही समझने की आवश्यकता है आपको कि जो बाहर है वही अंदर भी है। हमें बाहर नहीं जाना है, हमें अंतर्निहित होना है। अंतर की यात्रा जिसको कहा जाता है। अंतर्निहित होने का एक सबसे बढ़िया तरीका मैं बताती हूँ आपको। ये पता करना है कि हम अंतर्निहित हो रही है, हमारी मेडिटेशन ठीक जा रही है नहीं जा रही है। तो इस बात को समझना, जब आप अंतर्निहित हो रहे हो और आपको आनंद की प्राप्ति हो रही है तो आप सही जा रहे हो। लेकिन आप सोच रहे हो कि आप अंतर्निहित हो रहे हो, लेकिन आप फिर भी दुखी हो बाहर, ठीक है, तो समझ जाओ आपकी मेडिटेशन गलत हो रही है। कुछ ना कुछ आपसे चूक हुई है, गड़बड़ है कुछ। ठीक है, जब आपको अंतर्निहित होने से आनंद की प्राप्ति हो, तब समझना कि आपकी साधना ठीक है, तब आप सुखी हो, तब आपकी मेडिटेशन ठीक है। ये एकमात्र तरीका होता है कि अगर आप अंदर झांक कर खुश हो रहे हैं, अपने आप में आनंद की अनुभूति हो रही है, तब आप बिल्कुल सही उचित डायरेक्शन में हो। इतना क्लियर हुआ है? कोई हाँ ना में जवाब दे रहा है? नहीं नहीं दे रहे हैं ना लोग, बिल्कुल समझ आ रहा है सबको। स्क्रीन सही करो, आड़ा दिख रहा है टीवी पर। माँ नाग चक्रेश्वरी जी, नेगेटिविटी की यहाँ पर चेकिंग नहीं हो रही है। यदि आपको नेगेटिविटी, देखिए हम आपको बता देते हैं क्या क्या लक्षण होते हैं। यदि आपको जाप करते वक्त, पूजा पाठ करते वक्त, यदि आंखों में जलन चुभन होती है, कहीं पर दर्द होता है जिसको डॉक्टर नहीं ठीक कर पा रहे हैं, समझ लीजिए वो दर्द जो है आपके शरीर में एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करता है, इसका मतलब यह है कि आपको नेगेटिविटी है। ये केवल एक मुख्य लक्षण है। यदि आपको ऐसा होता है तो इसका मतलब आप पर है। कभी भी अगर आपको नेगेटिविटी है, सबसे पहले जब आप जाप करते हो तो आपकी नेगेटिविटी हटती है। ठीक है, जब तक नेगेटिविटी नहीं हटेगी तब तक आपको दर्शन नहीं हो सकते। तब तक आपको, कुछ लोगों को अंधकार दिखने का ये भी अर्थ है कि उनको नेगेटिविटी ने घेरा हुआ है। ठीक है, नेगेटिविटी, मैं सही बताऊं, आधा काम आपके गुरु करते हैं, लेकिन आधे से ज्यादा काम आपको भी करना होता है उधर। क्योंकि अगर आपका मनोबल ठीक नहीं है ना, तो आपकी नेगेटिविटी कभी नहीं होगी। जिस दिन आप ये सोच लोगे ना कि मेरा मनोबल दृढ़ है, मेरी आत्मा इतनी शक्ति स्वरूप है कि मेरे ऊपर किसी और सूक्ष्म देह का जो है प्रभाव नहीं पड़ सकता, उस दिन आपकी आधी चीजें कट जाती हैं। क्योंकि कुछ संकल्प की बात होती है, कुछ गुरु का संकल्प काटता है, कुछ नेगेटिविटी के पास तो उस एक नेगेटिविटी के पास तो शरीर भी नहीं है, आत्मबल भी नहीं है, उसके पास तो ना संकल्प भी नहीं है। संकल्प होता तो उसको कोई बांध कैसे सकता। यहाँ मैं आपको बहुत खूबसूरत सा एग्जांपल दूंगी। समझिए, सूर्य है, सूर्य पे केवल एक ही ग्रह जो है ग्रहण लगाता है, वो है राहु। ठीक है, राहु जो है ग्रहण लगा देता है, लेकिन क्या उससे सूर्य पे कोई प्रभाव पड़ता है?
वो ग्रहण अपने आप हट जाता है थोड़े समय के बाद। इस बात को समझने की कोशिश करो। राहु क्या है? धुआं है। उसी प्रकार से सूक्ष्म देह क्या है? धुआं है। ठीक है, राहु क्या है? भ्रम है। इसी प्रकार से जो सूक्ष्म देह है, जो नकारात्मकता में है, वो क्या है? वो भ्रम है। ठीक है, वो आपको विचलित करेगी, परेशान करेगी, वो आपको सताएगी। लेकिन क्या सूर्य पे कभी ग्रहण लग सकता है? वास्तविकता में थोड़े समय के लिए केवल वो धुआं सूर्य के आगे आ सकती है, आके प्रकाश को आच्छादित वो कर सकता है, रोक सकता है। लेकिन जब सूर्य अपनी प्रबलता में आएगा, वो ग्रहण हट जाएगा। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि उठो, जागो और तब तक कार्य करते रहो जब तक आप अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे प्रबल जो ग्रह था स्वामी विवेकानंद जी का, वो था सूर्य। उनके तो लग्न में सूर्य है। ठीक है, तो उन्होंने क्या सिखाया कि कोई भी परिस्थिति हो, चाहे रो के, चाहे रेंग के, चाहे मर के, चाहे गा के, चाहे कुछ भी करके, केवल सूर्य की तरफ बढ़ो। यानी कि अपने कार्य की तरफ, एक तरफ ध्यान केंद्रित हो जाओ और आप देखना 3 से 4 महीने के अंदर अंदर आपको किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो जाएगी। एम आई क्लियर? अच्छा लगा आपको ये सेशन? आज का धमाकेदार हुआ है। यदि कोई व्यक्ति नहीं आया तो वो अभागा है, वो बेचारा, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। यदि कोई अपनी मर्जी से नहीं आया, बाकी कुछ कारणवश हो जाते हैं, लोग बिजी भी हो सकते हैं। कुछ समय भी नहीं है ना, आज फ्राइडे। समय आज फ्राइडे भी था, तो इसलिए हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, कम और लोग ये जुड़े मान थे। लीजिए कि मैंने आपको एक पुस्तक का केवल एक पैराग्राफ समझाया है। ये होता है सिद्ध महात्मा जो लिखते हैं ना, उसका अर्थ इतना डीप हो सकता है, इससे भी ज्यादा डीप हो सकता है, और इससे भी इस ज्यादा तरीके deep हो से सकता लोग पढ़ते नहीं है, इस तरीके से लोग पढ़ते नहीं है। है। अगर यहाँ पे किसी की जो चिंतनशील प्रक्रिया है वो बहुत तीव्र है ना, तो इसमें से भी व्यक्ति कुछ ना कुछ और निकाल लेगा समझ के कि इसका वास्तविक में अर्थ क्या है। ठीक है, बहुत चीजें निकलती हैं इन चीजों से, आपको समझने की आवश्यकता है और सही दिशा में समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लाइव सेशन आज का पसंद आया है, और आया है तो कृपया करके शेयर कीजिए जरा। ठीक है, आपको आज बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैंने बताई हैं, आपके ध्यान में होने वाली चीजें बताई हैं। ठीक है, अच्छा, किसी ने यहाँ पर एक छोटा सवाल पूछा है कि क्या जाप आंखें बंद करके किया जाता है या आंखें खोल कर किया जाता है? जाप जो है आंखें खोलकर भी किया जा सकता है, आंखें बंद करके भी किया जा सकता है। लेकिन जो ध्यान होता है वो हमेशा शुरुआती दौर में आंखें बंद करके होता है। बाद की अवस्थाओं में जो है ध्यान भी जो होता है वो आंखें खोलकर भी किया जा सकता है। लेकिन वो तब की बात है जब आप अपने सूक्ष्म देह से जुड़ जाते हैं, देखिए तब आप। हाँ, ये चीज आप पे निर्भर करती है कि आपको क्या अच्छा लगता है। ठीक है, आंख खोलने का ये अर्थ नहीं कि आप आंख खोल के बैठ जाओ, आप भाई खाना भी देख रहे हो, आप अपने कुत्ते को भी देख रहे हो घर के, वो चीज ठीक गलत है, है। आप पंखे को भी देख रहे हो। अगर आंखें खोल के भी आप एक ही तरफ ध्यान केंद्रित कर सकते हो, तो समझ जाओ कि आपके लिए आंख खोल के जाप करना जी, उचित है। आंखें खोलना यानी कि आपके ईष्ट की तस्वीर आपके सामने होनी चाहिए। ये एक नियम होता है साधना का। शनि महिमा ग्रंथ में भी यही नियम लिखा हुआ है। और तो ये एक नियम होता है, बड़े बड़े गुरुजन इस बात को बताते हैं कि ईष्ट की तस्वीर होनी चाहिए, उस ईष्ट को यहाँ से चिंतन। मेरे को एक बहुत अच्छा विषय और मिला। यहाँ पे एकांशी भाई ने बोला कि ईश्वर की तस्वीर होनी चाहिए। ये केवल एक ही स्थिति तक होता है, उसकी स्थिति के बाद देखो अभी हम क्या है, हम मनुष्य बुद्धि में हैं, हमें कोई ना कोई सीढ़ी चाहिए ऊपर चढ़ने के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम परिकल्पना करते हैं। ठीक है, अगर अंग्रेजी भाषा में बात करूं तो वी सेट द स्टैंडर्ड्स, हाइपोथेसिस, हम एक परिकल्पना रखते हैं। ठीक है, उस परिकल्पना में हम क्या रखते हैं कि ईश्वर ऐसे दिखते हैं। ठीक है, और नाद ऐसे सुनाई देता है। नाद में केवल भ्रमर की गूंज है, कल्पित, नाद कल्पित, ठीक है, होता है ये सब सब कल्पित है। ये सब कल्पित है क्योंकि हमें वहां तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी चाहिए। क्योंकि हम ऐसे एकदम से जाएंगे तो हम डायरेक्शन लेस हो जाएंगे, हम दिशाहीन हो जाएंगे। आधार चाहिए कोई ना कोई, तो हमें कल्पना आधार को चाहिए। आधार बनाते अब हैं। क्या वास्तविकता में अपने आप से एक बार पूछो कि क्या वास्तविकता में ईश्वर ऐसे दिखते होंगे? किसने देखा होगा? किसने देखा होगा? ठीक है, क्या ईश्वर को किसी ने इस रूप में देखा? ये जो सारी की सारी परिकल्पनाएं हैं, ये जो कल्पित हैं, ये एक स्थिति के बाद जब आप कारण जगत में पहुंच जाते हो तभी सारी परिकल्पनाएं खत्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तब वास्तविकता में जो असली स्वरूप होता है ईश्वर का, वो आपको दिखाई देता है। अब वो जिन्होंने देखा होगा, अव्याख्या, जो कि अव्याख्या होते हैं, जिन्होंने देखा है, जिन्होंने साक्षात्कार किया है, वो भी इस चीज को अव्याख्या ही बताते हैं। आदि शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं, कितने गुण बताते हैं और फिर भी गुणातीत बताते हैं। गुणातीत बताते ठीक हैं। है, तो समझो कि वो चीज ऐसी है जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती, क्योंकि अभी हम एक आधार लेके चले, लेकिन एक स्थिति जब हम कारण जगत की अवस्था में पहुंच जाएंगे, तब वो परिकल्पनाएं खत्म हो जाएंगी कि ईश्वर ऐसे दिखते हैं या नाद ऐसे सुनाई देता है। ठीक है, अभी हमने केवल कुछ
लिखे, कुछ पढ़े हुए बातों पे विश्वास किया, मान उस लिया, विश्वास को दृढ़ किया, उस विश्वास से धारणा एक बना होता ली। है कि आप दृश्य से अदृश्य की तरफ पहुंच रहे हो, ठीक है। तो ये इसी प्रकार का कुछ है कि आप दृश्य जगत से एक अदृश्य जगत की तरफ पहुंच रहे हो, क्योंकि बिना दृश्य जगत के तो आप एक अदृश्य जगत तक भी नहीं पहुंच सकते, ठीक है। मानो जैसे भैया एग्जाम्पल देते हैं कभी कभी कि एक आदमी का शरीर है, उससे चींटी दूर खड़ी तो वो चींटी आदमी के पूरे शरीर को देख पा रही है, लेकिन अगर चींटी यहाँ पे चढ़ गई हाथ पे तो वो इतना हिस्सा देख पाएगी। तो वो क्या हुआ, एक दृश्य जगत यानी कि भैया को देख रही थी पूरी, और फिर एक अदृश्य जगत यानी कि हाथ पे पहुंच गई, तो उसको केवल इतना स्किन दिखाई दे तो रहा वो है, उसको ये नहीं पता। साकार से निराकार की यात्रा साकार है। से निराकार की यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा है, जिसको इसलिए हमारे चैनल का नाम है आध्यात्मिक यात्रा यात्री। और उसको अवश्य अवश्य सब्सक्राइब करें। ये जो है इस चैनल को भी अवश्य अवश्य सब्सक्राइब करें। तो किसी ने पूछा है कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। देखिए, आप किसी भी गुरु की किताब पढ़ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको शुरुआत करनी चाहिए स्वामी विवेकानंद के साहित्य से। क्यों? क्योंकि सरल भाषा में लिखा हुआ है। मैं सिर्फ आपको एक बात बोलूं, बहुत अच्छी सी पुस्तक, ठीक है, एक उठा लो, कोई भी उसी किताब को किसी भी कम गुरु से की। कम 1000 बार पढ़ो। आप शनि महिमा ग्रंथ भी पढ़ लीजिए, उसी से कल्याण हो चाहे जाएगा। आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, 1000 बार पढ़ लो। 1000 बार में जब आप उसको बार बार देखोगे, आपको लगेगा कि मैंने आज एक नवीन बात जानी। कभी भी एक पुस्तक का ज्ञान जो है, एक ही पुस्तक में जितना ज्ञान होता है वो सारा ज्ञान असीमित होता है। अगर आप उसी पुस्तक को 2000 बार भी पढ़ोगे ना, तभी भी आपको 2000 बार में भी एक नवीन इंफॉर्मेशन, जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो आपको पुस्तक के हर पृष्ठ से, हर शब्द से, हर वाक्य से एक नई जानकारी हमेशा मिलती है। और ऐसे ही शोध होता है। जब भी आप एक नई चीज निकालते हो, इसी प्रकार से शोध होता है कि आप एक ही चीज को बार बार रिपीटेटिवली पढ़ रहे हो। कभी भी ऐसा मत करना कि आपने बहुत सारी पुस्तक एक साथ पढ़ ली। अगर पढ़ना चाहते हो संत की महिमा पढ़ो, कंफ्यूजन हो महिमा जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगी। कोई एक पुस्तक ले लो, कोई एक योग ले लो जो आपको बहुत पसंद हो। प्रेम योग पसंद है, प्रेम योग पढ़िए। कर्म योग पसंद है, कर्म योग पढ़िए। भक्ति योग पसंद है, भक्ति योग करिए। और सबसे बेस्ट है श्रीमद् भागवत गीता, भगवान कृष्ण द्वारा जो एक ही किताब को इतनी बार पढ़ो कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी जो है आपके पास वो होनी केवल चाहिए। आपको श्रीमद् भागवत गीता से ही आ सकती है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। और उसमें भी भागवत गीता भी पढ़ना इतना आसान नहीं है, सरल उसमें भी मनुष्य दो के लिए। हाँ जी, बिल्कुल वो नहीं है, लेकिन उसका अभ्यास करते तो करते इससे पढ़ते अच्छा है पढ़ते कि आपको आप ज्ञान पहले हो गुरु से जाएगा। समझें। हम कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? महामहो उपाध्याय जी की हम किताब पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं मनीषी की लोक यात्रा जी। गोपीनाथ कविराज। महामहो उपाध्याय जी की ये पुस्तक है, लेकिन ये आपको नेट पे कहीं भी नहीं मिलेगी। ये बहुत पुराना संस्करण है जो ये हमारे डॉक्टर पास लिखा भगवती हुआ है। प्रसाद सिंह जी ने लिखी हुई है, ठीक है। और इसका मैंने केवल एक पैराग्राफ आप लोगों को समझाया है, और वो भी हमने आधे घंटे पहले खुद समझा है कि इसका अर्थ क्या है। इसका 1 घंटे तक हमने समझा कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। हम खुद कंफ्यूज हो गए थे कि ऐसी पंक्ति लिखी गई है तो क्यों लिखी गई है, लेकिन जैसे ही हमें वो क्लैरिटी आई, मैंने बोला चलो लाइव करते हैं। 2 बार लाइव बंद हुआ है इससे पहले, उसके बाद लाइव शुरू किया गया है। चलो आज एक नई बात बताते हैं, ठीक है। 3 दिन की आप मैक्सिमम शुरुआत में कर सकते हैं, यदि आपने अब तक कोई साधना और नहीं मैंने किया। भाई को ये भी बोला है पढ़ने के बाद इस पृष्ठ को, कि अगर कोई सामान्य मनुष्य होगा जो नॉर्मली हिंदी नहीं पढ़ता है या जो नॉर्मली अध्यात्म से संबंध नहीं रखता है, तो कोई नहीं पढ़ता लगभग, तो नहीं सब समझ ऐसे। में आएगी पुस्तक बिल्कुल भी। क्योंकि मैं खुद ही सोचती हूँ कि मैंने इतनी सारी पुस्तकें पढ़ ली, लेकिन फिर भी बहुत सारी पुस्तक ऐसी होती है जिनके शब्द समझ नहीं आते, लेकिन जब आते हैं तो इतने अच्छे से समझ में आते हैं कि कोई हद नहीं। और वो तो हम करने वाले नहीं हैं, वो तो सब ईश्वर करते हैं, ठीक है। लेकिन आप इस पुस्तक की जो भाषा वो मेरे को टफ लगी, सीधी मैं बताऊं बात। मनीषी की लोक यात्रा नाम है, डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह जी ने लिखा है, और मेरे को इसकी जो भाषा है वो बहुत ज्यादा टफ लगी है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टफ लगी है मेरे को, ठीक है। और ऐसी और भी पुस्तकें हैं जिनकी भाषा बहुत टफ लगती है, लेकिन बहुत चिंतन करने के बाद वो कॉन्सेप्ट खुलते चले जाते हैं। फिर कोई और भी सवाल है? चलिए अब आप अपने सवाल पूछ लो। भैया, क्या ऐसा कोई गुरु जो सूक्ष्म रूप में अलग अलग देव स्थलों के दर्शन कराएं, तो कमंडल और महात्मा जैसे, क्या ऐसे होता है भैया? क्योंकि ऐसा मेरे साथ हो रहा है स्वप्न में, क्या ये मेरा भ्रम है? देखिए, जो अगर कोई ऐसा गुरु है जो आपको सूक्ष्म रूप में यात्रा कराते हैं, आपको अलग अलग लोक में ले जाते हैं, तो वो भी आपके गुरु हो सकते हैं। यदि वो कोई भी, देखिए किसी के प्रति भी आपका भाव हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि किसी एक ही जो है आपको गुरु होना चाहिए, किसी के प्रति भी आपका भाव हो सकता है। मैं बताऊं, मेरे को जहां तक लगता है, मैंने जहां तक नोटिस की ये चीज, जब तक आपको थोड़ा सा भी डाउट है ना, तब तक मान लो कि आपको गुरु की पूर्ण रूप से प्राप्ति नहीं हुई। समझ रहे? मतलब अभी भी ऐसा लगता है मेरे को किसी चीज की जिज्ञासा है, मुझे कुछ और जानना है, मुझे कुछ और जानना है, मुझे कुछ और जानना है। लेकिन जैसे आप बोल रहे हो,
वो बिल्कुल उचित है, ऐसे हो जाता है। क्योंकि हम्म। अगर आप शनिधाम में भी देखोगे तो पहले आपके जो गुरुजी हैं, ठीक है, मनु भैया जी हैं, वो क्या कराते थे? वो लोगों की यात्रा भी करवाई गई है, करवाते थे ठीक है? बिल्कुल तो सूक्ष्म रूप गुरु ये में। काम करते अभी भी हैं। जो है नीम करोली बाबा को आप देखिए, हाँ। हनुमान जी के भक्त, हनुमान जी महाप्रभु के भक्त थे, और अभी भी अपने भक्तों को जो है स्वप्न में आके दर्शन देते हैं, और सूक्ष्म इतना रूप में ही जाके नहीं, दर्शन एक देते चीज हैं। और मैंने नोटिस की है हम्म। कि जैसे नीम करोली बाबा हैं, हम्म। ठीक है, उन्होंने एक व्यक्ति के सपने में आकर क्या दर्शन दिए कि आप शनिधाम जाओ, आप वहां से आपकी प्रेत बाधा ठीक हो बताइए, तो जाएगी। ऐसे भक्त जो है भक्ति वाणी बताता है, भक्त जो है भक्ति वाणी की व्याख्या करता है, उसका यानी बखान कि करता है। जैसे हम्म। कोई सिद्ध पुरुष है, वो अपने भक्तों को सही दिशा दिखाते हैं। सही दूसरा, दिशा दिखाते जो हैं। उनके देवता हैं हनुमान जी, ठीक है, उनके परम मित्र हैं शनिदेव महाराज, शनिदेव महाराज उनके ठीक परम है, मित्र और हैं। शनिदेव महाराज न्याय की दृष्टि भी रखते हैं, और हम्म। साथ ही में जो है उनकी दृष्टि क्रूर होती है, क्रूर ठीक होती है, है। और साथ में सौम्य भी होती है, हम्म। ठीक है, लेकिन किसके लिए? भक्तों के लिए सौम्य होती भक्तों है के लिए। और असुरों के लिए क्रूर दृष्टि होती है। हम्म। तो यहाँ से ये चीज समझने की आप कोशिश करें कि किस तरीके से गुरु जो है आपको सही दिशा से जोड़ देते हैं। मुझे हनुमान जी जबकि ने शनिधाम पहुंचाया था, भेजा था। देखिए, देखो, ये लाइव ये एग्जांपल ये आपके होता सामने है है। कनेक्शन, ठीक ये है, लाइव आप कहीं एग्जांपल। से कहीं भी पहुंच सकते हो, हाँ। ठीक है। यदि एक देवता की आप आराधना करते तो दूसरे देवता की स्वतः ही आपको, जैसे भगवान राम का आप नाम लेते हैं तो भगवान शिव जी की अनुकंपा आप पे वैसे ही हो जाएगी, क्योंकि भगवान शिव जी ही राम के आराधक थे। वैसे ही वाइस वर्सा भगवान शिव जी के आराधक प्रभु राम थे। तो इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं। और चूंकि इसलिए इसलिए जो आपको हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि जो हनुमान जी है वो शिव जी के ही एक वो है, बिल्कुल। अवतार। शंकर सुवन केसरी नंदन बोलते हैं, ठीक है, शंकर यानी कि सुवन उनके केसरी 11वें नंदन। अवतार हैं। और यहीं से आपको पता चल जाता है कि आप एक ही देवता से सारी जगह पहुंच सकते हैं। सारी अगर जगह। आप एक ही देवता को बहुत अच्छे से समर्पित हो जाएं, तो आपको किसी और अन्य के मार्गदर्शन की जरूरत ही नहीं रहती। फिर आपको भौतिक जगत में घूमने विचरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हम्म। आपके अगर गुरु भी सूक्ष्म देह में है, अगर गुरु भी नहीं है, श्री रामचरितमानस जी को गुरु मान लो, क्योंकि उसमें जो नाम लिखे हुए हैं, राम के नाम राम का नाम कितनी बार आया होगा रामचरितमानस में, सोचो आप। तो राम को ही गुरु मान लीजिए, राम भी आपका मार्गदर्शन कर देंगे। और किसी का कोई अन्य प्रश्न? क्योंकि सब गोल ही है, सब एक ही है। भाई जी कुछ दिन पहले ससुराल गया था। चलिए, बड़े कमेंट। सफेद चेहरे वाला प्रेत दिखा जो मुझसे डर रहा था, क्योंकि मेरे अंदर हो सकता है भाई, हो सकता है जो आपके आसपास नेगेटिव तरंगे होती है वो कई बार आपकी शुरुआत जात से में जब घबरा आप जाती होते है। हो, ठीक है, आपको स्वप्न सिद्धि ही प्राप्त होती है, जहां तक हम्म। मैंने नोटिस किया है, ठीक है, जहां तक मैंने अनुभव किया है, ठीक है। आपको शुरुआत के समय एक तो वाक सिद्धि प्राप्त होती है, और दूसरा आपको होती है स्वप्न सिद्धि प्राप्त, ठीक है। ये मेरा निजी अनुभव है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगी किसी का अलग भी अनुभव हो सकता है, लेकिन जो मेरा निजी अनुभव है वो मैंने आपको बताया कि शुरुआत के भाव समय में दृष्टि जिसे कहते हैं, भाव दृष्टि भी एक होती है, स्वप्न आपको दृष्टि स्वप्न होती है। दृष्टि और आपको सिद्धि प्राप्त होती वाक है, और सिद्धि। दूसरा आपको देवता भी वही दिखते हैं जिनसे आपको बहुत लगाव होता है। हम्म। चाहे आप किसी देवता की पूजा कर लो, देवता वही दिखेंगे जिससे बहुत ज्यादा लगाव होता है आपका, ठीक है। मैंने जब राम जी की साधना की थी, मेरे को दुर्गा माता दिखाई दी, ठीक है। जब मैंने अन्नपूर्णा माता की साधना की तो मेरे को दुर्गा माता दिखाई दी, और मैं कुछ भी नहीं करती हूँ तो भी मेरे को दुर्गा माता ही दिखाई देती है। तो समझ ये है कि यहाँ पर कि आप जिस देवता से बहुत प्रेम करते हो, आपको केवल हर साधना के बाद जाकर वही दर्शन देते हैं, ठीक है। और उन्हीं के स्वरूप को आप अपने गुरुओं में देखते हो, उन्हीं के स्वरूप से वही आके आपको सब कुछ बताते हैं सामने, ठीक है। समझ रहे? ऐसा कई लोगों के साथ होता होगा कि मैंने भाई दूसरे देवता की थी, लेकिन मुझे किसी और देवता के दर्शन हुए हैं, तो ये इसी कारण होता है। साईनाथ जी, अभी जो है साधना शुरू होगी, 3 अक्टूबर से साधना शुरू की जाएगी। नव बगलामुखी बटुक भैरव साधना हो रही नवरात्रि है, के समय में तब आप हमारे साथ साधना कर सकते हैं। तब जो है आप हम लोगों के साथ जुड़ के साधना और कर जिस सकते हैं। तरीके का लाइव सेशन आपने देखा है यहाँ पर, उसी तरीके का लाइव सेशन साधना के दौरान होता है। होता है, और वहां पर जो है आपको गुरु की वाणी सुनने को मिलती है, गुरु का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा इस बार, क्योंकि गुरु ने भी आप लोगों के जो गुरु है, मेरे जो गुरु है, उन्होंने ये बात कही है कि मैं स्वयं आकर जो है लोगों का मार्गदर्शन करूंगा। तो सोचिए वो साधना आपके लिए कितनी फलदायक होने वाली है। तो अभी मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा जो लाइव सेशन है वो अब उसका अंत अंत कर देना हमें चाहिए, क्योंकि शायद वो काफी लंबा हो चुका है, और मोस्ट ऑफ द जितने भी डाउट थे वो सारे खत्म हो चुके हैं।
अगर किसी को कोई और भी डाउट हुँ। है तो डाल दीजिए कोई मैसेज, लास्ट चल रहा है। मनु भैया थैंक जी, यू। मानसिक जाप की अभी कोई डाउट तो नहीं है, लेकिन हाँ, लोग ऐसे ही जनरल बात कर रहे हैं। मनु भैया मानसिक जाप की विधि बताते हैं, जो सच में बहुत अद्भुत है। वो तो अद्भुत है ही, वो तो वास्तविकता में अपने आप में अद्भुत है। उनकी वाणी से निकली हुई कोई भी, गुरु की वाणी से निकली हुई कोई भी बात जो है, अपने आप में अमृत समान होती है, पीयूष होती है, उसका कोई भी वो नहीं होता। आज भाई जी ने मेरे को बहुत अच्छी बात बोली, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं जो है ज्योतिष विद्या में रुचि रखती हूँ। हुँ। तो मैं वीडियोज़ देख रही थी, ठीक है? और मैंने इनको सिर्फ़ बोला, क्या बोला मैंने आपको? सूर्य के बारे में आपने कुछ बताया था कि सूर्य मैंने जब आपको बृहस्पति के बारे में बताया था कि 9वें बृहस्पति, भाव हाँ। में बृहस्पति होता है, तो हाँ। व्यक्ति विद्वान होता है, पिता का उसको वो मिलता है। लगन का स्वामी जो है 9वें भाव में चला जाता है, तो पिता का बहुत सपोर्ट मिलता है उसको, उसका भाग्य बढ़िया होता है, ठीक है? तो भाई जी जो यहाँ पे बैठे हैं, उनका जुपिटर जो है, बृहस्पति जो है 9वें भाव में, ठीक है? तो मैंने इनको बताई थी कि आपको अपने पिता से ज़्यादा लगाव है, और ये भी कि आप गुरु, जो हैं, गुरु आपके है। गुरु भी वही हैं, आप उनको गुरु स्वरूप मानते हैं, इस प्रकार से हम बात कर रहे थे। तो इन्होंने मुझे एक बात बोली कि आप खुद बताओ कि एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट मैंने इनको एक बात कही कि जो मेरा ग्रह है, वो इसलिए नहीं है, वो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं अपने पिता को या अपने गुरु को जो है इतना समर्पण मेरे मन में उनके प्रति है। हुँ, जबकि वो इसलिए है क्योंकि मेरा समर्पण अपने गुरु के प्रति है, इसलिए मेरा ग्रह जो है उस भाव में है, उस भाव में है। उस भाव में इसका है। कहने का ये अर्थ हुँ। है कि जो एस्ट्रोलॉजी है, वो आपकी लाइफ़ नहीं है, नहीं है, ठीक है? जो आप करते हैं, ग्रह आपके उसी दिशा में घूम जाते हैं। बिल्कुल। ग्रह आपके उसी असल दिशा में में घूम बात ये जाते है हैं। कि ये सब कर्म का होता है। अगर किसी व्यक्ति को आज डर लग रहा है, तो समझिए कि आपको निडर होने की आवश्यकता है। जी। जब भी आपके ग्रह बदलेंगे। अगर आप उठते नहीं हैं, खड़े नहीं होते हैं, ठीक है? तो आपके ग्रह कभी नहीं बदलेंगे। मैंने लगभग मेरे को 6 महीने हो गए, सबसे ज़्यादा मनोबल जो गिरता है, वो राहु की दशा में गिरता है। जितने लोग यहाँ पे प्रेत से पीड़ित हैं, ठीक है? वो ज़्यादातर राहु की दशा में चल रहे होंगे, कभी भी देखना, ठीक है? और ये चीज़ देखना कि राहु की दशा में सूर्य पे ग्रहण लग रहा है। मैंने आपको इसका एग्ज़ाम्पल वहीं से दिया था, आकलन करके आपको निकाल के कि ये कैसे काम कर रहा है। मनोबल आपका, क्योंकि राहु भ्रमित करता है, ठीक है? और मनोबल आपका कमज़ोर हो जाता है। जब आपका मनोबल कमज़ोर हो जाता है, तब जो बाह्य तत्व होते हैं नकारात्मक, वो आपकी बुद्धि पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। इसलिए राहु की दशा में आपकी बुद्धि खराब होती है। दूसरा, राहु की दशा में आपको प्रेत बाधा ज़्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि आपका मन विचलित हुआ। एक बार अगर आपका मन विचलित हो गया, तो समझ जाओ कि आपकी संसार में जितनी भी नकारात्मकता है, आप उसको अट्रैक्ट कर लोगे खुद, ठीक है? जब तक आपका मन बलिष्ठ नहीं है, तब तक आप घिरे हुए रहोगे। जब मन बलिष्ठ होने लग जाएगा, ठीक है? सूर्य की तरफ इसलिए बढ़ने के लिए बोल रहे हैं कि जब आपका हुँ। मन बलिष्ठ होने लग जाएगा, तब आप अपने आप ही सुरक्षित महसूस करोगे। और दूसरा, कभी भी सोचना कि संसार में इतना अंधेरा है, इतना सब कुछ है, अगर सूर्य नहीं होगा तो बदबू हो जाएगी पूरे संसार में, ठीक है? ना आपको कुछ दिखेगा, सारे समस्त संसार में अंधेरा हो जाएगा। इसलिए सूर्य की तरफ बढ़ो, केवल किसी भी स्थिति में हो, अपने मन को बलिष्ठ करो। सूर्य की तरफ बढ़ने का एक उपाय ये है कि आप जाप करो, क्योंकि जाप से क्या होता है, आप उस अंधकार को छाट देते हो, आपका मन विचलित होना बंद हो जाता है। और शुरुआती दौर में हो तो आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, आप जाप से अपना आधार शुरू करो, हुँ। ठीक है? क्योंकि आप मेडिटेशन करने बैठोगे, विचलित पहले से हो, और क्या होगा, और ज़्यादा विचलित हो जाओगे सोच विचार करके, ठीक तो है? तो मान जाप के एक आधार बना के लो। आधार बनाना है, और ये चीज़ अपने मन में कभी भी सोचना नहीं है इसके बारे में, क्योंकि जो हम सोचते हैं, हम वैसा ही रिएक्ट करते हैं। यदि आपने ये सोच के बैठ गए कि राहु जो है वैसी दशा हाँ। में, ऐसी दशा में है, तो उसका कोई भी लाभ नहीं है, जब तक आप उठ के एक्शन नहीं लोगे। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे प्रश्न आ रहा है कि हमारा मन हट रहा है बार-बार, हमसे भक्ति नहीं होती, हमसे ये नहीं होता है। हुँ। जिस दिन आप संकल्प धारण कर लोगे, उस दिन संसार में कोई भी चीज़ आपसे संकल्प वंचित से नहीं बड़ा है। कुछ भी नहीं है। संकल्प से बड़ा कुछ भी नहीं होता, और यही जो विपत्ति है, ये एक बार जो है किन पर आन पड़ी थी? किन पर आन पड़ी थी? अर्जुन पर भी ऐसी ही विपत्ति आन पड़ी थी, और उसके हुँ। भाइयों पर। तो इसलिए उन्होंने उसके तो देखिए, भगवान कृष्ण ने उनको क्या बताया कि विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। हुँ। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, काँटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, मुख से ना कभी उफ कहते हैं। इस तरीके से उन्होंने बताया। अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझने की कोशिश करो। जब अर्जुन का संकल्प कमज़ोर हुआ, हुँ। तो ईश्वर ने उनको एक संकल्प दिया। जब आप जाप करने बैठते हो, नाम लेते हो, तो आपका मन संकल्प की तरफ बढ़ता है। जब ईश्वर आपको एक दिशा देते हैं, एक संकल्प देते हैं,
और वो धीरे 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 धीरे, देखो अर्जुन कितनी बार भटके, उपदेश देने के बाद भी कितनी बार भटके। ऐसी कृपा ईश्वर किसी पे नहीं करते हैं। अगर आपके ऊपर ईश्वर बार बार कृपा कर रहे हैं, आपको संकल्प प्रदान कर रहे हैं, तो उसको ग्रहण करो। उसको ग्रहण करना आपके लिए आवश्यक है। ठीक है, कभी कभी हम क्या करते हैं, हम सब कुछ जानते हुए भी ग्रहण नहीं करते। अगर आपसे गलती हुई है तो गलती को ग्रहण करो, अगर आपसे पाप हुआ है तो पाप को ग्रहण करो और अपने आप को क्षमा करना सीखो। ठीक है, तभी ये सारी चीज हो पाएंगी। इसलिए जब ईश्वर बार बार संकल्प दे रहे हैं कि मेरी पूजा कर, मेरा पाठ कर, मेरी तरफ बढ़, तो संकल्प धारण कर लो और शांत हो जाओ। शांति जब भी मिलेगी जब खुद को ईश्वर की गोद में बैठा हुआ महसूस करोगे। अंत में एक बार हम फिर से सूचना दे देना चाहते हैं कि ऑनलाइन साधना शुरू होगी और आप सभी का उसमें स्वागत है। कोई भी उसमें जुड़ सकता है, किसी भी बैकग्राउंड का व्यक्ति, देखिए, किसी भी कम्युनिटी मैं का। बता देती हूँ, चलिए मैं क्लियर करती हूँ। साधना ऑनलाइन है, साधना बगलामुखी बटुक भैरव की है। ठीक है, ऑनलाइन साधना का जो सेमिनार है वो 2 अक्टूबर को होगा, क्योंकि 3 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू है। थोड़ा माता के बारे में आप विस्तार से बता दीजिए, थोड़ा सा अच्छे से आप वो बता मैं दीजिए। उसी समय बता दूं, क्योंकि जी, लंबा चलिए। सेक्शन हो लंबा जाएगा। से। ठीक है, बगलामुखी बटुक भैरव की साधना है। मंत्र आपके गुरु यानी कि मनु भैया जी द्वारा जो है दिया जाएगा। ठीक है, मनु भैया जी जो है आपका मंत्र देंगे आप लोगों को। बगलामुखी बटुक भैरव 2 तारीख को सेमिनार, 3 तारीख को जो है आपकी साधना शुरू हो जाएगी। और ये चीज जो 2 तारीख को सेमिनार होगा वो आपका गूगल मीट पे होता है, जिसमें 4 से 5 घंटे का सेमिनार होता है, एक ब्रेक के साथ। ठीक है, या फिर सेमिनार अगर हमारी हिम्मत हुई, ठीक है, अगर हमारी वास्तविकता में हिम्मत हुई तो मैं ऑफलाइन करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। क्योंकि ऑफलाइन में मिलके थोड़ा सा हम लोगों से रूबरू हो क्योंकि जाते आप हैं, हमसे ऐसे फेस टू फेस मिल पाते हो, आप बहुत अच्छे से उस चीज को एक समझ क्लैरिटी पाते आती हैं, है, समझ में क्लैरिटी आ आ जाता जाता है। है। ठीक है, और और क्या बताना है मेरे को, उसमें आपको अपने घर रह के जाप करना है। ठीक है, साधना में घर रह के जाप करना है। सुबह 5 से 6 बजे का जो सेशन होता है वो मेरे साथ होता है आपका, जिसमें हम देवी की ध्यान करेंगे, देवी का ध्यान करेंगे। ठीक है, साधना से संबंधित ध्यान शक्तिपात मंत्र जाप करते हैं। 5 से 6 बजे का सुबह का सेशन होता है। 8 से 9 बजे का सेशन आपका एकांशु भैया के साथ होता है। ये आपको उसमें गाइड करते हैं, आपके लिए एक रोज नया विषय आता है जिसको आप समझ के और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से, और 4 घंटे आपको अपना जाप करना होता है। 4 घंटे गुणवत्ता के साथ जाप करना होता है। ठीक है, मतलब क्वालिटी के साथ जाप करना होता है, क्वांटिटी के साथ नहीं। अमनदीप जी, पिता से आपने पूछा कि जब किसी के पिता एक्सपायर हो जाते हैं तो क्या वो अपने पिता से बात कर सकता है? सबसे पहली बात, यदि आप ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं तो आप अपने ही किसी, आपने कहा कि क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं तो आप जो है अपने ही किसी प्रियजन के जो मुक्ति होती है ना उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। हमेशा इस चीज़ को याद रखिए, आप चाहे प्रेम कोई करते भी हो। हैं तो हाँ। प्रेम का शुद्ध स्वरूप मुक्त करना ही होता है। मुक्ति ही होता है, लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो आप उसमें जो है बाधा उत्पन्न करते हैं अमनदीप जी। इस चीज़ को आप समझ देखिए लीजिए। अमनदीप जी, पिता निराश का नहीं कर रहे हैं हम आपको पिता का होना हुँ। बहुत बड़ी बात होती है, और उनका सर पर आसरा होना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, आप बहुत प्यार भी करते हैं उनसे, याद भी करते हैं, इसमें निसंकोच। लेकिन आप उनकी खुशी देखिए। ठीक हुँ, है, आप जब वो मुक्त होंगे, वो वास्तविकता में अपने शुद्ध स्वरूप में आए, उनके लिए वही प्रेम है आपका। हुँ, ठीक है, आपको प्रेम दिखाना इस प्रकार से दिखाइए कि आप त्याग करके प्रेम दिखा रहे हैं, कि आप चाहते हैं आपके पिता पास हो, लेकिन फिर भी आप उनको मुक्त कर रहे हैं। हुँ। ठीक है, इसी तरीके से प्रेम का शुद्ध स्वरूप होता है। ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है? अब ज़्यादा कोई सवाल है नहीं लगभग चलिए, खत्म है। अब आज का ये लाइव सेशन हम यहीं पर बंद करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये लाइव सेशन पसंद आया होगा। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय श्री राम, जय जय शनिदेव, शनिदेव, हँसते हर हर रहिए, महादेव, मुस्कुराते और रहिए। आप सभी लोग आनंद में रहिए। जी।